दरवाजे से भी वापस मोड़ देते थे कि नहीं, अरे आप छोटे हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आप बड़े हो, आप मोटे हो, आप पतले हो. There are so many things used to happen. I was basically completely outnumbered there, completely outvoted. किसी ने हमें सीरियसली नहीं लिया बिकॉज आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि एक्टर्स ने कुछ लिखा होगा. एंड देन फाइनली वी फोर्स्ड आवर वे इन. मैंने कहा सुन तो लो. जब सेट बन रहा था किसी ने हमारे फ्रॉड किया 70 lakhs का. माई सिक्योरिटी वॉज होल्डिंग मी ओनली बिकॉज आई वॉज सो एंग्री. ये बड़ा पाव खाना वाना कोई स्ट्रगल नहीं होती है. ये वन रूम किचन के अंदर रहना या 6 लोगों के साथ 8 लोगों के साथ रहना, ये कोई स्ट्रगल नहीं होती. ये स्ट्रगल का नाम बेमतलब पड़ा हुआ है. करियर्स मुझे नहीं लगता कि एक्टर्स ने अपने खराब किए हैं जितनी उनकी मैनेजमेंट ने उनके खराब कर दी. रिजेक्शन एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है. रणबीर भाई, आई थिंक his humility, his kindness towards everyone, his silence, his working, his attitude to be absolutely prepared while he works behind the scenes. मेरे लिए पूरी अपनी दुनिया के अंदर और कोई रिलेशनशिप इससे ज़्यादा ऊपर है ही नहीं. My life starts and ends with her. Somebody who was not confident in the decision that you all had taken. Everybody. अभी भी. Welcome to Pink Villa, Ravi and Sargun. It's such a delight आपको साथ में देखना. ऐसा हो गया है कि रवि का नाम सरगुन के बिना लेना अधूरा सा लगता है. तो रवि सरगुन. Some people think we are the same person. अच्छा, that's a joke. Yes. I saw heard the crickets. I mean, nobody responded. It wasn't a funny joke. It was a joke. Sounded funnier in my head. ऐसे ही हो लाइफ, रियल लाइफ में भी रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ पर जोक्स चलते रहते हैं. हाँ जी. Yeah, and he's very bad at them, so yeah. I don't crack up. But usually ये कहा जाता है when you love a person, आपके पार्टनर्स कैसे भी जोक मारे और आपको तो हंसी आती ही आती है. 10 साल की शादी के बाद नहीं. पर वो अलग बात है कि मुझे कभी भी नहीं आए. नहीं, शुरू में बड़ा हंसती थी. झूठ बोल रहे हो, कभी नहीं हंसी मैं आपके जोक. शुरू में मतलब पहले 10 दिन. हाँ, मैं भी पहले 10 दिन. तो क्या बदला उस 10 दिन के बाद? बस वो होता है ना कि that now in retrospect I feel she was laughing at me, not at my jokes. So we can ask Sargun. We can of course. या मुझे मेरे डायरेक्टर्स भी कहते हैं मैं बहुत, बल्कि हम पंजाब में बहुत फनी फिल्में करते हैं. So I'm usually sitting like this. And they're like, आपको फनी नहीं लगा? हम रीराइट करें. ऐसे हाँ, मुझे बिल्कुल फ़नी नहीं लग रहा है. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोग इस पे क्यों हंसेंगे. लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक मी लाफ, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज देन हमारी फिल्म वालों को थोड़ा सा अप करना पड़ता है बिकॉज मुझे बहुत मुश्किल से हंसी आती. और इसी वजह से द फिल्म इज अपग्रेडेड सॉर्ट ऑफ, यू कैन से सो. एंड देन यू गेट अवार्ड्स. या आपने पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में तो सरगुन आपने एक रेवोल्यूशन मचाया है वहाँ पर. सो first of all, kudos to that. It's actually a huge aid. बस इस तरह अपने पार्टनर की खुशी में ताली बजाते हुए सबको ऐसा इंसान मिले. I think that's how you grow with each other when you lift each other up. These small things. लोगों को अक्सर लगता है कि आपको कुछ बहुत grand करना पड़ता है to make your partner feel supported. But I think these are the small things that you actually need to do in everyday life to keep things alive. Yeah, I think I mean, randomly I'll be sitting and having dinner और रवि कहेगा, तुझे पता है मैं चाहता हूँ तो ये करे. And you know, usually that वो emotion जो है लोग अपने लिए feel करते हैं कि वो कहते हैं यार मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ. तो इसका मतलब कि जब आपका टाइम और जब आपके पास एक फ्री टाइम होता है और आपका माइंड दौड़ रहा है तो आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो. जब आप यही चीज़ अपने पार्टनर के लिए भी सोच सको या उसके लिए पहले सोच लो तो आई डोंट थिंक कि वो सबको मिल सकता है. रैंडमली लाइक सरगुन ये करना है, लाइक रवि हम कुछ देख रहे नहीं सरगुन दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू एंड ही डज इट. ही सेज इट विद सो मच पैशन एट टाइम्स. आई एम लाइक अरे मुझे ऐसा लग रहा है खुद ही कराएगा मेरी जगह पे. He is one of those. अब तो AI आ गया तो अब ये अगर नानोकुट करेगी तो मैं इसका एक डिजिटल अवतार देके शूट भी कर दूंगा. तो कोई एक फिल्म या कोई ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है दिमाग में जहाँ पर आप दोनों एक साथ कास्ट हो? There's a finally yes, there is. Yeah, there is. There is, yeah.
Wow. Yeah, very soon, maybe like 2026. Karol Bagh के बाद it would be now that you all are reuniting on screen. Correct. I mean, we reunited for a song, Vehania. of course, Vehania, you know. but not for like a film or a show or whatever. So I think now is the time. Vehania के भी एक अलग ही journey है. Like we never thought, मतलब did you guys think कि इतना viral हो जाएगा? The virality of that song is still so fresh. और वो गाना भी ऐसा है ना, सुन के मन को एक सुकून सा मिलता है. Yeah. Yeah. No, we didn't think that it would grow so big. We couldn't have thought. कि हम लोगों को लगा हमारे लेबल का ये पहला गाना था. And the way it caught on, and I think it pretty much became the love anthem of the country for the last year, and you know people are अभी भी still listening to it. So हम लोगों ने बिल्कुल वो हमारी समझ के हमारी सोच के परे था. तब जब कोई चीज़ आपकी सोच से परे और हो जाए तो यानी कि वो महादेव कर रहे हैं. So there is definitely some divine force and divine intervention because of which I feel it became the way it became. But also Sargun's gut on things. I think she knows how to pick out a gem. You know, इसका कान, इसका creative sense, इसका peripheral vision इतना strong है कि ये जो किसी को नहीं दिखेगा ये उसको दिखेगा, and she'll say no, this has merit, and it turns out to have merit. Always does. So, that sort of must have given a push कि और बेहतर अब करते हैं, अब और कुछ बनाते हैं, to you know venture into different arenas. Sure. So उसके बाद then how did that success boost you guys? So बहुत टाइम से हमारे दिमाग में चल रहा था that we want to open our own music label. और वो बात कुछ 1-1.5-2 साल हम लोगों के बीच में चलती रही, बिकॉज प्रोडक्शन कर रहे थे, फिल्म्स कर रहे थे, टेलीविज़न प्रोड्यूस कर रहे थे और गाने बनवा रहे थे. कभी फिल्मों के लिए बनवा रहे थे, कभी कहीं के लिए बनवा रहे थे. और बहुत टाइम ऐसा होता है कि यू नो मेरे पास एक गाना आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट एवरीबडी इज़ नॉट अग्रीइंग ऑन इट, एंड आई एम लाइक नहीं पर ये बहुत अच्छा है, बट आई कांट डू एनीथिंग एल्स विद इट ना. सो हमने कहा कि हम अपना म्यूज़िक लेबल खोलते हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू पुट दीज थिंग्स टुगेदर रियली. एक टाइम आया कि ये गाना मेरे पास आया और उडारियाँ के लिए मैं गाने बनवा रही थी फॉर द 3rd सीज़न. तो मेरे पास ये गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो उस वक्त हमने गाने एक्वायर करने शुरू कर दिए कि पहले 5-6 गाने एक्वायर करते हैं, फिर म्यूज़िक लेबल खोल लेंगे. तो दिस वाज वन ऑफ द सॉन्ग्स जो हमने एक्वायर करा. मैंने कहा उडारियाँ का मेन थीम सॉन्ग दे देते हैं सीज़न 3 के लिए, और हमने दे दिया. टेलीविज़न पे चलता रहा, रील्स पे भी अपेरेंटली आ गया था, बिकॉज पीपल हु वर वॉचिंग द शो उन्हें वो गाना पसंद आने लगा बिकॉज बैकग्राउंड में चल रहा था, पर अवेलेबल कहीं नहीं था बिकॉज हमने ही कहीं अवेलेबल नहीं कराया था. सो हैवी सर द म्यूज़िक डायरेक्टर ही केप्ट कॉलिंग मी से, इतना अच्छा गाना दिया मैंने आपको, आप उसको रिलीज़ कर ही नहीं रहे हो, म्यूज़िक लेवल खोलना म्यूज़िक है, आप कहीं रिलीज़ कर ही नहीं रहे हो. एंड एवरीबडी वॉज न्यू, मैं मतलब नए सिंगर्स, नए कंपोजर, डैनी वॉज न्यू द सिंगर. सो मैंने रवि एंड मी वी वर लाइक आई वाज शूटिंग समथिंग इन लंडन. तो हमने कहा हमारी 10th एनिवर्सरी है, वी हैड ऑलवेज थॉट दैट वी विल रीडू आवर वेडिंग वाउज. तो इसने मुझे बोला करना है, मैंने कहा छोड़ो यार, कौन इतना तैयार होगा, कौन शादी वादी दोबारा करेगा, ये तो नहीं करते. आई एम लाइक बट हमारे पास ना वो ढंग की 4 फोटोज़ भी नहीं है. लोगों की इंस्टाग्राम पे कितनी सुंदर फोटोज़ है वेडिंग की, फोटोज इतनी अच्छी हमारी तो ऐसे हमने छुपा के रखनी है. वी हैव लाइक हाँ वी हैव वेरी वियर्ड वेडिंग फोटोशूट्स. एक है ऑनलाइन, अभी हमने खुद ही डाली वेहानिया के फीमेल वर्जन में भी स्टिच्ड आवर वेडिंग वीडियो ओनली. वी स्टिच्ड आवर वेडिंग वीडियो ओनली. सो आई एम लाइक वो भी नहीं करना है, तो मैंने कहा एवी फोटो शूट करा लेंगे, लाइक जस्ट 2 of us पेंडिंग. तो मैंने कहा कर ही रहे हैं तो गाना शूट कर ले रवि. ही इज लाइक ठीक है गाना शूट कर लेते हैं, गुड आइडिया. मैंने कहा इसी बहाने लेबल लॉन्च हो जाएगा. ही वाज कमिंग टू लंडन. देन आई टोल्ड हिम अच्छा मैं तो फिल्म शूट कर रही हूँ, जब तक मैं बिजी हूँ आप ये गाना शूट कर लो, ये हमारे पास पड़ा है, सैड रोमांटिक गाना है, बहुत अच्छा है, वो अब हम यूज़ कर रहे हैं अभिषेक पे, तुझसे है आशिकी में, बिकॉज वी लव द सॉन्ग. ऑन ड्रीम था ड्रामा देयर इज वन ओरिजिनल ट्रैक फॉर अभिषेक शो. बहुत सुंदर का. मैंने कहा यू बेटर डू अ गुड जॉब एट इट अभिषेक, ये मैंने खुद के लिए बचा के रखा था, सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तेरे लिए मैं. तो मैंने अपनी टीम को बोला मुझे वो गाना भेजना, बिकॉज मेरे फ़ोन में बहुत गाने होते हैं, मुझे मिल नहीं रहा था. सो आई सेड मुझे वो गाना भेजना, एंड मैंने बिना सुने आगे मेरी यूके वाली टीम को भेज दिया कि इस पर मुझे कुछ कट बना कर दो. उन्होंने वापस गाना भेजा. मैंने कहा ये तो रोमांटिक है. मैंने कहा ये क्या करा आपने? कहते मैम आपने यही गाना भेजा. मैंने कहा वो मैंने गलती से ये भेज दिया. आई सेंट द रॉन्ग सॉन्ग, आई सेंट वेहानिया, एंड देन आई एम लाइक अब तो ये आ गया है, चलो ये शूट कर लेते. आई डोंट थिंक दैट दिस वाज कंप्लीटली डिवाइन. it was meant वो to कोई have दूसरे that. फोर्सेस हैं जो करते हैं, दूसरी शक्तियां हैं जो करती हैं, प्रभु करते हैं, वो तभी होता है. सच में हमने थोड़े दिन शॉपिंग करी,
2 दिन अपनी टीम के साथ हॉप 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 करते हुए गाना शूट करा, वापस आए लोग डाल देते हैं। हमारी अनाउंसमेंट भी देखने वाली थी म्यूजिक लेबल की, मैंने रील के ऊपर कुछ चीज़ें 4 लिखकर अपने आप टाइप करके डाल दी। सो आई डोंट थिंक वी टुक इट लाइक लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ा मूव होता है। बहुत बड़ा मूव होता है। हमने बहुत बड़ा मूव सोचा नहीं था। इनफैक्ट उसके बाद आई रिमेंबर कि जब पहले दिन हमने गाना रिलीज़ करा तो रवि ने हमारी टीम को फ़ोन करके पूछा, यार कितनी को रील्स बनती हैं तो गुड नंबर कि ये रील बनेगी तो गुड नंबर है, या ये यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे तो गुड नंबर है। मतलब पाजी 1 लाख रील अगर बन गई ना 100K तो हम मतलब हम घर आ जाएंगे, हम पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो। बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, तो लेट्स इन माय प्रेयर लेट मी टारगेट 1 million रील्स। हाँ as of today I think it crossed Miley Cyrus's Flowers, so वो कुछ 5-6 million reels पे है। and I mean YouTube पर तो आई थिंक 3 digit में है, 220 million और समथिंग। हाँ YouTube की मतलब ओवरऑल across all streaming platforms it's approximately 500 million streams। YouTube पे 210-220 million streams YouTube पे। तो ये तो inorganic कोई चीज़ होती है, and I can tell you with confidence that it is what numbers you are seeing are completely organic numbers। They are not manipulated, they are not maneuvered। Google ads लगा के नहीं है, Really? वो सब हमें आता ही नहीं था। So We really just put the song out, that's it। हमारा इतना ही मेहनत था कि हमने शूट करा, हमने गाना एक्वायर करा, पहले वहाँ पैसे दिए, फिर गाना शूट करा और बहुत पैसे लग भी गए, और वापस आया और ये सोचा अभी पैसे वापस कहाँ से आएंगे, हमने लगा तो दिए, बिकॉज वी डिडंट नो कि ये कैसे रिटर्न आएगा। फिर उसको डाल भी दिया ऐसे मज़े मज़े में, और वो गाना चल गया। एंड आई थिंक दैट दिस इज व्हाट हैपेंस। देयर वाज नो, ऐसा नहीं था कि चलेगा नहीं चलेगा, कोई सियर आउट ऑफ लव, यस, टू एंजॉय कि हमें गाना बहुत गुड अच्छा टाइम। कि हमें गाना बहुत अच्छा लगता है, चलो वीडियो बना रहे थे। जब आप गोरखपुर से आए थे, यहाँ पर आप पढ़ाई करने आए थे मुंबई में, तो तब एस्पिरेशंस थे कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? हाँ जी यार, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, जितनी मेमोरी जाती है मेरी पीछे। आई केम टू डू माई इंजीनियरिंग, आई हैव डन माई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, साइमल्टेनियसली मैंने जर्नलिज्म भी किया है। अच्छा। तो उस बीच में ऑडिशंस देने मैंने शुरू किया, एंड सम एडवर्टाइजमेंट्स हैपेंड, उसके बाद टेलीविजन हैपेंड, एंड देन टेलीविजन कंटिन्यूड फॉर अराउंड 16-17 years। Fiction I stopped doing sometime around 2017 February। हाँ। Jamai Raja का last episode was my last fiction outing in television। Then I did non-fiction for 1.5 year, 2 year। Then I got full of that also। उसके बाद then web and all these other things they started and production started। तो फैमिली ने तुरंत मान लिया था जब आपने कहा कि बॉम्बे जाके ये भी करेंगे, फिल्म में जाएंगे? हाँ, by the virtue of I think being here there was time at hand। कुछ वक्त था हाथ में अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ ऑल्सो, सो मैं जाकर के ऑडिशन दे दिया करता था। और इंसिडेंटली जो पहला ऑडिशन दिया वही क्रैक हो गया। ओह वाओ। तो एक एडवर्टाइजमेंट था हमारे, एक कार कमर्शियल का एक एडवर्टाइजमेंट था, वो वर्कआउट हो के भी नहीं हुआ। देन द फर्स्ट एड दैट आई शॉट वाज विद सुजीत सरकार जी, एंड आई रिमेंबर दैट। तो ब्यूटीफुल मेमोरी दैट। आपने काफ़ी एड्स किए हैं, लाइक उस वक्त किए, बहुत उसके बाद। तो वड़ा पाव खाकर कभी दिन गुजारे हैं यहाँ पर? हाँ, वड़ा पाव भी नहीं मिलता था, वो दिन भी गुजारे, बिना वड़ा पाव की भी दिन गुजारे हैं सारी। प्लीज़ टेल अस, वी वुड लव टू नो। आई मीन यहाँ पे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में कदम रखें, तो हमें उन्हें वो साइड भी दिखाना चाहिए जो एक्चुअली उनको बिल्ड करेगा आगे रेजिलिएंट रहने में। वो तो बहुत ज़रूरी है यार। अगर आप इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, यू वांट टू बी अ राइटर, डायरेक्टर और अ क्रिएटिव पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ये वड़ा पाव खाना वाना कोई स्ट्रगल नहीं होती यार। ये 1 रूम किचन के अंदर रहना या 6 लोगों के साथ 8 लोगों के साथ रहना, ये कोई स्ट्रगल नहीं होती। ये स्ट्रगल का नाम बेमतलब पड़ा हुआ है इसको। ये 2-10 जगह जाना, दिन में ऑडिशन देना या कम पैसे हाथ में होना, दिस इज़ नॉट स्ट्रगल, दीज आर द एक्सपीरियंसेस दैट विल मेक यू अ फैंटास्टिक क्रिएटर। अगर आप अनुभव के धनी नहीं हैं तो फिर आप शब्दों के धनी नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर हम जो है खुद को अर्जुन 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 बोलते हैं तो फिर आपका द्रोण कौन हुआ? आपका द्रोण हर अनुभव हुआ ना आपकी लाइफ का। सो बेसिकली ऑल योर एक्सपीरियंसेस दे मेक यू इनटू द, अगर वो, इसलिए हम कई बार फिल्में देखते हैं और बोलते हैं यार ये आदमी इस रोल में फिट नहीं बैठ रहा, या ये राइटर फलाना फिल्म नहीं लिख पाया है। वो इसलिए नहीं लिख पाया कि उसके वर्ल्ड व्यू में, उसकी सेल्फ इमेज में वो एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो ये तो बहुत लकी हैं आप कि कभी आपको दिन में एक बड़ा पाव मिलता है। मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव सर्वाइव्ड। खाली पेट थोड़ी देर रहना क्या होता है आपको पता है। तो अगर आप ऐसे आदमी की कहानी लिखेंगे या ऐसा आदमी प्ले करेंगे, यू कैन टैप इनटू दैट फ्रीक्वेंसी इन योर ओन लाइफ। ट्रेन में आप कभी चढ़े नहीं, लोकल ट्रेन में भीड़ में
मुझे याद है मेरा कॉलेज ख़त्म होता था 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। मैं यहाँ से 2 ट्रेन बदल के जाता था विद्या विहार वहाँ पढ़ने के लिए, और वो शाम की ट्रेन, आप एक बार जिस पोजीशन में घुस गए ट्रेन के अंदर, आप मूव नहीं हाँ, कर वो सकते। 40-50 मिनट का योगासन है। नहीं, यू गेट आउट लाइक अ पोस्टर ओनली। वैसे ही निकलते हो, वैसे ही आप अंदर चले जाते हो, जैसे फोटो कॉपी निकलती है ना, वैसे ही आप अंदर चले जाते हो। बट इफ you want to write a story of a guy like this, or you want to play a guy like this, or direct a guy like this, you have to have that frequency in your life. नहीं तो आप वो नहीं कर पाएंगे, आपका सच्चा नहीं दिखेगा, ट्रांसलेट नहीं होगा स्क्रीन पर। आई थिंक सच्चाई दिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एट द एंड ऑडियंस को जाकर लगती है दिल पर, एंड देन इट ट्रांसलेट्स इनटू पीपल फ्लॉकिंग इनटू द थिएटर्स और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन एंड वाचिंग योर प्रोजेक्ट। सरगुन, आप अपने बारे में बताइए, आपकी फैमिली वर दे ओके, क्योंकि बिजनेस फैमिली से आते हो आप, वर दे ओके विद द आइडिया ऑफ यू गेटिंग इनटू अ डिफरेंट प्रोफेशन? या they were more than excited actually. They were never, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं करना है। मैंने कॉलेज के बाद, while I was in my 3rd year of college, दिल्ली में मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए, एंड एक मैंने क्रैक करा था टेलीविज़न का, which was in the mid year. So then my dad is like, अब आधे साल छोड़ के पढ़ाई एंड whatever, so we're like कि रहने देते हैं। एंड जब मेरा लास्ट फाइनल एग्ज़ाम हुआ, I got a call for 12/24 का रोल पार, and I'd already got my admission in the UK, तो I was going for my masters। तो पापा कहते कोई ना, अगर तेरे को करना है तो करके देख ले, 1 साल we can hold on to the application, if you don't like what you're doing you can go back to your studies, पर अगर पसंद आया then at least you have a way forward। and I stepped into the world of television from there, and then of course मुंबई आ गए, और एक टाइम पे आई थिंक 2014 में मैं अपनी नानी के साथ फिल्म देखने गई थी। बहुत फेमस फिल्म है कैरी ऑन जट्टा जो अभी आए हैं, जट एंड जूलियट, एंड आई रिमेंबर माई नानी सेइंग कि फिल्म देखने जाना है। मैंने कहा कौन सी? कहते पंजाबी। मैंने कहा ये कौन देखता है? तो बड़ी अच्छी फिल्में आई हैं। हमने कहा अच्छा, एंड वी वेंट टू द थिएटर्स एंड वी कुडंट गेट टिकट्स फॉर 2 days. It was that house. Like it was packed. हाँ. And फिर हमें जिस दिन की टिकट मिली, आई रिमेंबर वॉचिंग द फिल्म, एंड जब नीरू जी की एंट्री होती है, नीरू बाजवा की, देयर वाज लाइक whistles and hooting and there was like a lot of this thing, and I'm like, oh my god, मुझे ये करना है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, why can't I do this? And when I came back I started to prepare for it, कि मतलब हमारे घर में वैसे कोई पंजाबी नहीं बोलता है, हिंदी बोलते हैं। I can read and write Punjabi. It was compulsory in our school. But स्पोकन लैंग्वेज में नहीं होती है, क्योंकि आप लोग रोज़ घर पे बात नहीं कर रहे हो। वैसे मेरी दादी करती थी, मेरी नानी करती हैं, बट घर पे हम लोग इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं। सो आई वुड कम बैक एवरी डे। मैं शूट पे पूरा दिन बैठ के पंजाबी फिल्में देख रही हूँ। मैं शशांक यूज्ड टू कम टू मी, आई वाज शूटिंग बालिका वधू देन, ही इज़ लाइक तो ये क्या करती रहती है पूरा दिन? कि मुझे पंजाबी फिल्म करनी है तो मुझे पंजाबी आनी चाहिए ना। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्रेनिंग। आपका प्रेप था वो? हाँ। And I gave my papers in, like my 1 year got completed in Balika Vadhu in December. I said I don't want to continue anymore. They're like, why? I said Punjabi filmeं करनी है, and really didn't have anything in hand. And 14 Feb को 2015 में is when I got the first call for my first film. Wow. And यहीं पे कहीं पे वर्सोवा में रोड क्रॉस करी थी, मुझे फ़ोन आया। एंड आई ऑलवेज लाइक एवरीबडी मेरे से पूछते थे किसके साथ फिल्म करोगे? मैंने कहा मुझे 3 हीरो पता है, दिलजीत दोसांझ, गिप्पी गरेवाल एंड अमरिंदर गिल, मुझे इनके साथ करनी है। एंड एवरीबडी विल बी लाइक पर वो क्यों करेंगे तेरे साथ? लाइक तुझे करनी है वो ठीक है। एंड 14 Feb आई वाज क्रॉसिंग द रोड, आई वाज इन वर्सोवा एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ ओल्ड राइटर जिन्होंने मेरे साथ कॉमेडी सर्कस में काम किया था, सेइंग कि सरगुन एक पंजाबी फिल्म में करेगी। आई लिटरली लुक्ड एट माई फोन, आई सेड हाँ। एंड ही इज़ लाइक, मैंने कहा हीरो कौन है? कह रहे अमरिंदर गिल। सेड व्हाट? सेड कौन सुन रहा था मेरी कहाँ बैठे? Universe. Yeah, and I got damn excited and I said yes to it, and that was the start of my Amazing. Amazing. You know, मुझे वो शाहरुख खान सर का जो डायलॉग है ओम शांति ओम में, it is absolutely true. Yeah. कि अगर आप कुछ चाहते हो पूरी कायनात उसको पाने में जी जान लगा देगी। मतलब ऐसे होता था कि कहीं पे भी मुझे कोई मिले और वो मुझे बोले मैं पंजाबी में सॉन्ग्स करता हूँ, आप किसी को जानते हैं जो पंजाबी फिल्म करने मुझे करनी है? आई यूज्ड टू लिटरली गो इन, आप किसी को जानते हैं? मुझे करनी है, मुझे करनी है। एंड जब मैंने उनसे बाद में पूछा कि आपको मेरा नाम कहाँ से आया, ही इज़ लाइक मुझे इतने लोगों ने तेरा नाम बोला कि मैं इरिटेट हो गया। आई एम लाइक And who are these people?
सो इट वॉज अ वेरी रैंडम दिस थिंग. उन्होंने किसी को कॉमेडी सर्कस में कॉल करा, किसी पुराने राइटर को, और मैंने उसे बोला होगा कभी. हाँ, तो उसने बोला यार एक वो सरगुन नहीं थी हमारे साथ कॉमेडी सर्कस में, वो बोल रही थी उसको पंजाबी फिल्म में करनी, उसे कॉल करना. देन आई हैड स्पोकन टू समबडी एल्स. उसने आगे से किसी और डायरेक्टर को फ़ोन किया जिसके साथ मैंने अपनी दूसरी तीसरी फिल्म करी, जिंदुआ, नवनीत. सो ये कॉल सिंह यार मैं लड़की हूँ. कहता है एक लड़की यार वो टेलीविजन करती है, सरगुन मेहता, वो बड़ा देर से बोल रही है उसको पंजाबी फिल्म करनी है, उसको देखना. उसने फिर भी मुझे कॉल नहीं करा. सम 2-3 पीपल सेड ही सेड सरगुन को तो मैं जानता हूँ. नहीं, हम नहीं, पर नहीं क्यों, तू जानता तो उसका मतलब तो नहीं कि मुझे नहीं करनी है. एंड देन अमरिंदर गिल, माई हीरो, ही वॉज सिटिंग एट हिज हाउस एंड हिज मदर सेड, शी सेड 12/24 करोल बाग एक शो आता था, उसमें जो बीच वाली बहन है ना नीतू, वो मुझे बड़ी पसंद थी, वो पंजाबी है, उसे फ़ोन कर. देन ही फाइनली कॉल्ड अप माय राइटर एंड सेड यार एक लड़की है 12/24 करोल बाग में थी, सरगुन. ही इज लाइक ओके आई जस्ट कॉल हर. कॉल मी से मैं जहाँ फ़ोन करूँ मुझे तेरा नाम आना था. इट वाज लाइक एवरीबडी वाज ट्राइंग टू टेल हिम दैट इट शुड बी. पूरी कायनात शिद्दत से. Wow. And everybody in the Punjabi film industry had said no for the role. So he had to, they had to cast a new girl, and they were, everywhere they called, they got my name. You really made this happen. It happened totally. You made this happen because यार ये नहीं होता है. पूरी इंडस्ट्री मना कर रही है, सब आपका नाम ले रहे हैं, हीरो की मम्मी बोल रही है, किसी को लो रही है. And Amrinder ji was absolutely clueless. उन्होंने randomly बोला यार मेरी मम्मी कह रही थी वो 12/24 करोड़ बाग में एक लड़की है. And later when I did Kismat, my film, Jagdeep Sidhu, who was my director and writer of the film, you won't imagine the day I said yes to Angrez was the day I was shooting for an episode of Kapil Sharma show, जिसमें उनकी शादी हो रही होती है. And I had gone as the Sali, me, Rashmi and one more person with Shumona as Shumona's sister. And I used to do these one-off episodes in Kapil. And that day was the day that मुझे final call आया था अंग्रेज का, my first film. And that was the same day that Jagdeep Sidhu, the director of this film also, had seen that episode and said, यार ये लड़की बड़ी अच्छी है जो साली बनी है, ये कौन है? I said that day, I need to recount and go back to that one day जिस दिन पता नहीं सारी इंडस्ट्री को लगा कि मैं ही आ सकती हूँ. Oh, your mind went into everything. It literally went Your to every attention Punjabi wandered. person ever there, I think. बट इसके साथ होता भी ऐसा ही है. अभी पिछले कुछ महीनों से ना, अब देखिए ये डिवाइन थॉट नहीं है तो और क्या है. इस चीज़ का कोई प्रेसिडेंस नहीं है इंडिया में. ड्रीमियाता ड्रामा दैट वी हैव स्टार्टेड, देयर इज नो प्रेसिडेंस ऑफ इन इंडिया. ये पिछले 5-6 महीने से ना शी गॉट ऑब्सेस्ड विद इट. ऑब्सेस्ड कि हमें एक यूट्यूब चैनल खोलना है, उस पर हम फिक्शन शोज डालेंगे. अब what does that exactly mean? So I also had to do my groundwork to see what it actually means and everything. And she was completely fixed with that thought कि नहीं हम एक YouTube चैनल खोलेंगे रवि, जिसमें हम फिक्शन शोज डालेंगे. वो इतने इतने मिनट्स के होंगे, ये इतने मतलब 41 मिनट का एक एपिसोड होगा, 30 से 40 मिनट का एपिसोड होगा, 25 एपिसोड्स होंगे. All right, okay. Now what is it that you have in your mind? Okay, there are going to be shows like this, you know, there'll be nuance, there'll be layered, there'll be emotional dramas, there'll be romance. It is a big need gap, and yes, it definitely was a need gap, but there was no precedence. So when we actually used to discuss it with people also, they couldn't find head or tail of it because nobody in India was doing it. Nobody was doing that. But during those 6 months, इसके ख्याल से लेकर के 5 shows announce हो गए, 2 shows का season wrap हो गया है, 2 of the shows are already on the YouTube channel. It is touchwood, you know, by God's grace, the channel is growing very fast. Yeah. And also the shows are getting an immensely good response, so much so that our friends and various heads in the various platforms, OTT platforms and television as well, they have taken cognizance of it. They are very excited to know what's coming next. An extremely encouraging response from the audience and the industry. So I think वो इसको source से ही सीधा एक ख्याल आता है कि just इस काम में लग जा, अब बस इस काम के अंदर लग जा, just do it. Make it happen. और वैसे भी आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है यूट्यूब पर फाइनाइट शोज़ बनाने का, आई थिंक टर्किश ड्रामाज और पाकिस्तानी ड्रामाज वैसे ही फॉर्मेट में आते हैं. एंड आवर इंडियन ऑडियंस इज ऑब्सेस्ड विद इट, दे कंज्यूम इट सो मच. तो अगर वहाँ का कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव एन ऑडियंस. व्हाई नॉट डू इट हियर? एंड सो ग्लैड यू गाइज went that path. And you have such amazing names like Gohar, you have Aisha, you have good people in it. Yeah. It's getting love from everywhere. Thank you very much. So, do you remember the first time you faced camera in your life?
Yeah, I had some courier service ka TVC kinds. That is the first time I faced camera. And So were you confident enough or there was nervousness? nee, I think I was very confident. I was very friendly with the camera. For some reason मुझे ऐसा डर नहीं था कि मैं क्या करूँगी. मेरे दिमाग में ये था कि मुझे आता है. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आता है. मुझे बड़ी देर बाद पता चला कि मुझे नहीं आता है और मुझे सीखना पड़ेगा. पर पहले कुछ टाइम तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आता है. तो आई यूज्ड टू गो आउट विद दैट फ्लेयर. इट्स ओनली आई थिंक करोल बाग के कुछ सेकेंड थर्ड मंथ में जब सीन्स ऐसे आने लगे जहाँ पर मुझे सिर्फ हंसना नहीं था और दीदी दीदी बोलना नहीं था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं बेटा ये तो सीखना पड़ेगा. एंड so I was doing theatre back in college for 3 years, but you know there's a lot of stuff that you have to learn of how to emote in front of the camera, which is very different as to what you do on stage. So I think on the job is what I learned. On the job. Yeah. आपका कैरेक्टर मैंने पूरा देखा है वो 12/24 करोल बाग. आई स्टिल रिमेंबर दैट 12/24 करोल बाग आ जाइयो. हाँ. तो आपका कैरेक्टर बड़ा रिबेलियस था. एंड आउट ऑफ ऑल द सिस्टर्स यू वर द वन जिसको अपनी मर्जी की करनी थी. आई थिंक रियल लाइफ में आप कितना रिलेट करते हैं उससे? मैं बिल्कुल नीतू ही थी. I didn't play the character. I was द कैरेक्टर. Yeah, I used to love the idea of love. मैं बहुत बोलती थी. मुझे तैयार होने का बहुत शौक था. She was a fan of Shah Rukh Khan. I'm still a fan of Shah Rukh Khan. Like everything that Neetu was doing was a lot like me. And मतलब मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था उसको निभाने के लिए. So I think that was the one thing that was good that I started off by doing something जो मेरे इतना करीब था. जब रवि मुझे मिला तो मैं तब भी ऐसे ही थी. ऐसे सेम सेम. Here you go. जब आप इनको देखते थे वहाँ पर, जब शुरुआती दिनों में, तो कब लगा आपको कि यार लाइफ पार्टनर तो यही बनेगी मेरी? दैट थॉट व्हेन डिड इट कम टू योर माइंड? पता नहीं है, बहुत ऑर्गेनिकली ऐसा है. मतलब वो सेड दिस अर्लियर आल्सो, आई डोंट थिंक कि 1 मिनट में या 1 सेकंड या पर्टिकुलर किसी एक दिन पे होता है. बहुत आपका सिनर्जी बनते एक फाइनली आपको एक दिन एहसास होता है कि नहीं, आई थिंक you know we are definitely much more than friends. Then you realize that you know that you can't really spend a lot of time without each other. Then you begin to realize no, it is more than that. You have the same synergies, you have the same vision, you have the same intent towards future. तो मेरे ख्याल में कोई एक स्पेसिफिक मोमेंट पॉइंट नहीं कर सकता जहाँ पे कि ऐसा लगा कि यही है. मगर अब तो मैं जानता हूँ कि मतलब सब कुछ यही है मेरे लिए. पूरी अपनी दुनिया के अंदर और कोई रिलेशनशिप इससे ज़्यादा ऊपर है ही नहीं. मतलब इट इज़ ओनली फॉर मी, माई लाइफ स्टार्ट्स एंड एंड्स विद हर. दैट्स इट. बाकी सब रिलेशनशिप्स जो भी हैं, जो कुदरत ने दी हैं, वो मेरे और सरगुन के रिलेशनशिप के बाद ही हैं. एक वीडियो था जहाँ पे आई थिंक आप थोड़ा सा रूठ गए थे. यू वर ट्राइंग टू मनाओ हर. इट व्हेन यू अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया. अभी रिसेंट की ही बात है ये. यू ट्राइंग टू मनाओ हर बट वो मान नहीं रहे. अरे गोवा वाला वीडियो मेरा. हाँ, ही स्टैंडिंग इन योर सिटी. ना मैं रूट वो रूटीन और ना वो मुझे मना रहा है. तो He is पर वो वैसे ही दिख रहा था. he is very annoying like that. मैं कुछ भी कर रही होंगी, he'll start mollycoddling me पीछे से आके. Oh ऐसा गुनो ऐसा. I'm like रवि मैं कुछ कर रही हूँ and he won't care. He'll keep doing this. He'll keep playing with the hair. He'll keep doing this to my neck. And I'm like, can you stop doing it? It's that video. And he does that. मैं कुछ I'm sitting with 5 writers and we're discussing something really important. It's a serious discussion. उनको भी मुझे सीरियसली लेना है ना. हाँ. उनके लिए तो वैसे भी बिकॉज देव बिन डूइंग इट फॉर ईयर्स. और हम लोग तो अभी स्टेप इन करें तो जब हम कुछ बोलते तो मुझे ऐसा लगता है उनको ऐसा ना लगे कि तुझे क्या पता भाई, हम 25 साल से कर रहे हैं. आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए ना कि तुझे क्या पता भाई. बट आई वॉन्ट इट अ सर्टन वे. मुझे लगता है कि आपको आता भी होगा फिर भी मुझे इस तरीके से. रवि विल कम इन द मिड एंड बी लाइक अले शरगुन क्या कर रहा है. रवि डोंट डू इट नाउ. Don't. He will do it anywhere. ये मिला शरगुन क्या He कर is रहा है? very. He does this. And this is what he was doing. We were in Goa and हम अभी अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे and I love playing board games and card games. Like मुझे फिर मोनोपोली नहीं भी शुरू हो जाते. चादर की तरह बिछा के ना वहीं शुरू हो जाता. कहीं भी 5 स्टार होटल हो, मीटिंग हो, कहीं हो. games. जब लूडो वॉज नॉट इन वेरी मतलब लूडो सब लोग नहीं खेल रहे थे और फैशन में नहीं था. आई यूज्ड टू टेल एवरीबॉडी. आई क्लास में वाला टाइम अमरिंदर गिल जी वाली भी ना.
सो आई रिमेंबर द फर्स्ट मीटिंग विद हिम, आई वाज सिटिंग द होल डे इन द होटल, मेरा आज शॉट नहीं था, तो वो शाम को 7-8 बजे वापस आए एंड आई हर्ड समबडी कमिंग अप द स्टेयर्स एंड वी वर लाइक सूरतगढ़ में थे, तो वहाँ पे ऐसे एक ही होटल है एंड दे लिटरली डिड इवन हैव लिफ्ट्स, तो आई कुड लिटरली हियर एवरीबडी कमिंग अप। तो मैंने ऐसे दरवाजे से बाहर टीक करा तो सारी यूनिट आ रही थी, पर मैंने अमरिंदर पाजी को देखा, सो आई एम लाइक हाय मैं सरगुन हूँ, ही इज लाइक हेलो जी, एंड ही डजंट टॉक अ लॉट हाँ एंड हियर एवरीबडी टॉक्स अ लॉट। सो आई एम लाइक अरे आप लोगों की शूट खत्म हो गई? कहते हैं हाँ डे का शिफ्ट था ना। मैंने कहा कोई गेम वेम खेले? सुखवी सिंह मैं इस लड़की को जानता नहीं, मैं कभी मिला नहीं, बहुत इज वांटिंग टू प्ले। एंड देन अदिति द अदर हीरोइन केम, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई एम लाइक आप लोग अब क्या करोगे? शी सेड कुछ नहीं, खाना वाना खाएंगे। मैंने कहा लूडो खेलोगे? दे लाइक, एंड उनसे ना मना नहीं हुआ बेचारों से, तो ही वेरी नाइसली एंड ही इफ यू एवर सीन हिम यू विल नो दैट ही इज अ वेरी नाइस मैन, एंड वो बेचारा ऊंची आवाज से भी डर जाता है। एब्सोल्युटली अमरिंदर पाजी लाइक ते ऊंची क्यों बोल रही है ना? आई एम लाइक लूडो खेलोगे? मैं लेकर आऊं? ही इज लाइक ओके, एंड आई लिटरली सैट विद द बोथ ऑफ देम एंड आई डू प्ले लूडो, एंड आई यूज्ड टू कैरी द स्मॉल लूडो विद मी एवरीवेयर. Like my friends would go to the casino and because we were actors, we would get special thoda sa wo. I would sit at that casino table and put my little Ludo and me and my best friend would play Ludo while everybody else played blackjack. So I was obsessed with games. So abhi bhi main wahi kar rahi thi. I was playing this new game that I really like called Splendor. Splendor. Yeah. And Ravi पीछे से. And somebody took that video and they think that मैं रूठी हूँ और ये मना रहा है. नहीं मना रही रहा तो. I'm irritated और ये मुझे irritate करना is the right thing. Ravi is a thorough gentleman. Yeah. We know that. Do you think वो तादाद खत्म हो गई है gentleman की अब? बहुत कम बचे हैं. That is true. मतलब that is absolutely true. Because मैं अपने आसपास भी like a lot of places जब हम जाते हैं तो लोग बड़ी आसानी से अपने partners का मजाक उड़ा लेते हैं. In you know joke में भी मजाक उड़ा लेते हैं कि अरे मेकअप के बिना आई है भूतनी लग रही है, और you know things that you feel like a very give away things, but you don't ऐसे नहीं करो, ऐसे करते हैं ना उस दिन. Now Ravi will laugh at me and be like ये कौन बोल रहा है? ये वाले पार्टनर जिंदा कैसे? So like they say stuff, you know, like casually say stuff about their wives and कि ये तो ये नहीं करती, अरे इससे तो नहीं आता, और like bring them down. So I just feel like अरे अपने बंदे के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो? Like how can you talk about them like this even if it is a joke? How can you do it in sitting with 5 people? So I think लोगों की वो basic sense ही out हो गई है. So I genuinely feel कि वो तादाद बहुत कम रह गई है and they should be respected when they are not irritating. So if today's Ravi and Sargun had to go back to the older selves of y'all, जिन्होंने बस अभी कॉलेज से निकले हैं, अपना trying to set their foot in here, उसको अगर एक लेटर लिखना हो complimenting your own self, saying good things to your own self, तो आप क्या लिखते? Everything is happening for your greatest glory. Stay on the path you are at. Don't regret anything. That's it. Yeah, I think I'd write the same thing. And we are still our older selves. Yeah. कि माँ मतलब I don't think we have कि बस मतलब with every passing step stakes थोड़े से different हो रहे हैं, मगर अगर उस वक्त हमारे जो butterflies थे स्टमक में या जो excitement थी आने वाले टाइम के लिए या किसी नई चीज़ के लिए जो हम करने वाले हैं, वो तब भी थी, वो पूरी एक्टिंग जर्नी के दौरान थी. कभी भी हम आई थिंक इवन एज एक्टर्स हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट या इतने ज़्यादा वो नहीं हुए कि यू नो ये कि यहाँ तो अब एक वो है, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, बट एक डोमिनेंस बन गई है. तो यहाँ अब हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, वैसा नहीं है. वी आर ऑलवेज यू नो कि ये जोन अब पूरा हो गया, अब नेक्स्ट के लिए तो पहले स्टेप से ही शुरू करना. सो प्रोडक्शन के टाइम पे भी वही इनोसेंस, स्कूल से कॉलेज जाने वाली जो एक रॉ एनर्जी थी, वो प्रोडक्शन शुरू किया तब भी थी, लेबल शुरू किया तब भी थी, और अब प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है अपना तब भी वही है. आगे के जो स्टेप्स हैं तब भी वही रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं. कभी किसी ने इनर सर्कल में या फिर कभी किसी ने ऐसा आपको कहा कि यार प्रोडक्शन में क्यों जा रहे हो? somebody who was not confident in the decision that you all had taken? एवरीबडी अभी भी अक्सर बोलते हैं कि अपना पैसा क्यों लगाया, मतलब why have you put your own money, your own hard-earned money in Dream Yatra drama? It's a very expensive proposition. It's not something big. I mean, if you see the shows, आप लोगों ने shows देखे हैं, they are high on production quality. We have maintained a certain standard so that it can match up to your premium web series of India. Absolutely. So that when you are consuming it or any part of the world people are consuming it, it doesn't seem like that you're watching something which is any lesser than you know the Turkish dramas that you see or the likes of that you see. We are using film cameras.
all of this, it takes a certain amount of financial resource to come in. We don't have any investors. It's me and Sargun completely operating with the resources that we have generated in our life together. So ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है. उनको maybe they don't see the sense in that आपने एक security और liquidity अपनी बना ली है. आप वही liquidity बार-बार डाल के नया business क्यों शुरू कर रहे हो? There is so much money in the market. So many investors there. Me and Sargun want to only be accountable to ourselves. We don't want to be accountable to anybody else. We don't want to be accountable to an investor कि उसने हम पे भरोसा करके हमारे ऊपर 50,000 डाले, 5 लाख डाले, 50 करोड़ डाले या 5,000 करोड़ डाले, और अगर 1% भी उसके दिमाग में ऐसा है कि क्या इनका इंटेंशन ठीक है कि नहीं है, क्या ये रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ मॉरल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल ऑब्लिगेशन टू दैट इंटरेस्ट. मेरा और सरगुन का है सब कुछ. वी आर यंग. आज 4 रुपये डालेंगे 40 आएंगे, कल 40 डालेंगे 4,000 आएंगे, और अगर कुछ ऐसा मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा कुछ सीख के आगे निकलेंगे, देखेंगे. सरगुन, ह्यूमिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है एक एक्टर की लाइफ में, क्योंकि यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सुपरस्टार. I'm absolutely right. You're one of the highest paid actors in the Punjabi film industry, and you are a superstar there. Despite that, I see this, simple Sargun sitting here, humble, sweet, kind. How do you maintain that? There is no answer. होता है कुछ लोगों का ना, वो एक ऑरा होता है जब they walk in कि I'm a superstar. When you walk in, you are a superstar, but you make us feel like you're one of us. I don't think you have to do anything. मतलब ऐसा नहीं होता है कि अब मैं अपने आप को ये बोलने लगूँ कि नहीं, अंदर जाओ तो थोड़ा प्रेशर बना के रखने का क्या. तुम लोग सब आम आदमी हैं. Like I can't do that. Like I don't, and I'm not doing anything with intention कि मुझे I have to portray humility or I have to portray stardom. I'm not doing anything. I'm just being me. This is who I am. This is who you are. I'm not doing anything with the intention of coming off as anybody. आपको पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं what value I bring to the table, who I am, what value I bring to the screen. अब उसको बताने के लिए मुझे आपको नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है. It just needs to come with who I am. और अगर मैं यहाँ पे ये करते हुए भी आऊँ और फिर कोई मेरी फिल्म की टिकट ना खरीदे तो काफ़ी डम हो जाएगा ये. So I feel that it's better to stay as who you are. Absolutely. कोई क्राफ्ट तो है नहीं, कोई स्किल सेट नहीं है ह्यूमिलिटी. कि यार इसको ऐसा नहीं है कि आदमी हम्बल होता है या नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि उसको ह्यूमिलिटी आती है. ये इसको ह्यूमिलिटी बहुत अच्छी आती है यार, अच्छी ह्यूमिलिटी करता है, हम्बल है. तो it's not like that. It's not a skill set. You are either brought up in a certain way. You are either that you interact with everybody with the same mindset. It comes from your upbringing, and I think Sargun's upbringing is absolutely fantastic. If you meet her brother, if you meet everybody in her family, you'll find the same attitude. Whether it is Papa, Mama, whether it is, of course, her brother Pulkit, and our little nephews Jahan and Sairaj as well. But yeah, of course उनमें humility है. अब जहान सैराज में क्या कुछ को है नहीं, but I mean that like हम बहुत एक्टर से मिलते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं, जो 10 सेकंड में ऐसा हो जाता है कि अब हम कुछ बन गए. Now we're like, please हमारी मैनेजमेंट्स बात करेंगी and like they and I'm like भाई क्यों? I think अभी 10 दिन पहले तो काम करना शुरू करा है. अब अगर 10 दिन और आगे करना है तो कर लो ना बात. क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो? वो मैनेजमेंट तो कर ही लेगी, उनका तो क्या ही है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं तो कर लेंगे, कोई भी तुम्हारा काम कर लेगा. इतनी करियर्स मुझे नहीं लगता कि एक्टर्स ने अपने ख़राब किए हैं जितनी उनकी मैनेजमेंट ने उनकी ख़राब कर दी. हाँ, सो आई डू फील कि आई थिंक एक्टर्स आर genuinely creative people. That's what they want to do. But I think with the intention of working for the actor, for the artist, sometimes the management becomes a liability on the actor. और वो I think उनके लिए बहुत ही, because उनके misgivings का भी ripple effect actor को ही उठाना पड़ता है. तो so वो थोड़ा I think कई बार वो back foot पे ले आता है आर्टिस्ट को. I think एक आर्टिस्ट को खुद ही engage करना चाहिए. और as an actor भी मैं ये believe करता हूँ कि commercials की बात basic बात है. आप every department should be on call with the artist itself and not some middleman. At least in Dream Yatra, we don't necessarily encourage that. I want to tell you also, I was in touch with Ravi and Sargun's management team, of course. But I also messaged Ravi because I wasn't getting a response. Maybe kuch hua hoga. He replied to me the next day, but he did.
Oh. एग्जैक्टली वॉट यू सेड राइट नाउ कि एक्टर्स को खुद बात करनी चाहिए. सो या नहीं होता है. द रीज़न आई आस्क दिस क्वेश्चन इज कि जब आपको वो एक सर्टेन लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है, जब वो फेम आपको मिल जाता है, तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है कुछ कुछ लोगों का, एक पर्सनैलिटी में शिफ्ट आ जाती है. सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क. Yeah, I think we never, थॉट अबाउट इट. yeah, we never let it go to our head. She Yeah. does not have a manager. I mean, every director calls Sargun directly. She does have someone who closely works with her, but she basically kind of takes care of how and where she's doing. But if a director has to call her with a script, calls her himself. She's on call with everybody herself. And that, I think, it would have been the kind of exponential growth that she's seen in the industry. Is because that she's been available and she has given her ear to the scripts. उससे एक स्क्रिप्ट का सेंस भी समझ में आता है, एक डायरेक्टर का लोगों का सेंस भी समझ में आता है. आप सब कुछ डेलीगेट करके पैसिव सेंस नहीं ले सकते चीज़ों. करेक्ट. खैर हम थोड़े भरे बैठे हैं इसलिए क्योंकि कल ही कुछ हुआ है किसी एक्टर के साथ. नो, इट मेक्स मी सो हैप्पी कि मैं आप लोगों को टीवी स्क्रीन पर देखती थी व्हेन यू ऑल हैड स्टार्टेड, एंड टुडे यू गाइज हैव योर ओन वेंचर. तो द ग्रोथ, द ग्राफ जो है, इट्स नॉट ईजी. तो काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी कुछ रहा होगा. तो प्लीज़ टेल अस अबाउट दैट, बिकॉज आई एम श्योर वी ऑल वुड वांट टू नो कि शुरू कैसे किया, क्योंकि आउटसाइडर्स हो, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है इंडस्ट्री से, बाहर से आए हो, खुद का एक नया यूनिवर्स क्रिएट किया है आपने. तो वो कैसे हुआ? I don't think कि हम लोग essentially producers बनने आए थे यहाँ पे, तो that was not a part of the dream, to be honest. वो of course टाइम के साथ में ऐसा लगा कि हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए. एंड एक फिल्म थी उस टाइम पे, काला शाह काला, जहाँ से हमने अपना प्रोडक्शन वेंचर शुरू करा था. सो दे कॉल्ड अस एंड दे वर लाइक कि हम वी वांट यू इन द फिल्म, बट हमारे पास बजट उतना बड़ा नहीं है. एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, द राइटर डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, ही वाज माय चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन अ फिल्म कॉल्ड झिंदुआ. एंड वहाँ पर ही वाज वेरी गुड. तो मतलब मेरे को कहीं सीन में प्रॉब्लम होती थी तो बैठ के मेरे साथ रीराइट करा रहा होता था ये वो. सो ही सेड मैम मुझे फिल्म सुनानी है. उसने सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड देन दीज गाइज कॉल्ड एंड सेड कि दिस इज़ द बजट ऑफ द फिल्म, सो यू विल बी एन ओवर बजट. सो देन द पॉइंट केम, आई सेड ठीक है, सो देन काउंट मी इन, लेट मी कम इन एज अ प्रोड्यूसर एंड लेट्स सी कि हम इफ़ वी कैन फिगर इट आउट दैट वे. और वो टर्म्स वर्कआउट हो गए एंड वी रजिस्टर्ड ड्रीमियाता एंटरटेनमेंट for that. So we ये started भी for that. प्लान नहीं था, ये भी बस हो गया. बस हो गया. Yeah, had to come this way. Had to come. And the film worked very well. So उसके बाद of course हम फिल्में कर रहे थे, तो हमें फिर किसी ने खुद आगे से फ़ोन करके कहा कि आप टेलीविज़न प्रोड्यूस करेंगे. और हम कभी मना नहीं करते किसी चीज़ को. हाँ, वो मैं आगे से कुछ भी फ़ोन कर रहा हूँ, बोलेंगे हाँ हम कर लेंगे. अब मुझे कल सुबह बोला आप कैंडल बेचो, मैं बोलेंगे हाँ, कहाँ बेचनी है, टेल मी व्हाट टू डू. वेयर लाइक दैट. सो वे लाइक कर लेंगे. तो उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया और उन्होंने बोला आपके पास कोई शो है. हमने कहा नहीं, पर हम लिख लेंगे. कहते ठीक है, आप लिख के ले आइए. हम लोग घर गए, हमने डिस्कस किया एंड स्टार्टेड टू राइट उडारियाँ. And this is just you two who are writing. It's just us. And basically, Udariya is entirely written by Sargun. It's written by her. So, I mean, that's what I'm saying. Like a day before, the show got, I mean, we had an inclination from somebody to work with us. हाँ. None of us was writers. None of us was producers. Suddenly, she picks up the pen and हम लोग lockdown में थे and she would come and... No, before lockdown. Way before lockdown. And she would come and discuss the tropes and everything. और Udariya became a game changer for the platform also. Yeah. Because वो slot in the last, I think, roughly 10 years has not seen that kind of a number. उसकी strength कुछ 0.6 for parity, 0.6, 0.7 की हुआ करती थी. वो 3.3, 3.4 तक गया था. So this is a very inorganic growth that it saw, and entirely her concept, she created it. बस हमने लिख लिया हम. एंड देन वी आर लाइक यार ये तो बहुत सही बन गया है, वी शुड पिच इट टू अ गुड चैनल. सुनते सुनते आपस में बोले यार ये तो बहुत सही है, यार ये तो बहुत सही है. एक साल हमारे पास रहा वो. वी डिडंट गिव इट अवे. जिसको हमने देना था उनका चैनल डिले हो गया. Okay. तो हमारे पास कॉन्सेप्ट पड़ा. हमने कहा हम किसी को करते हैं. एंड सिंस वी वर्कड इन टेलीविजन फॉर सो मेनी ईयर्स, हमें कुछ लोग पता थे जो वहाँ काम करते. तो हमने फ़ोन करके कहा कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, आप सुनोगे. एंड दे डिडंट टेक अस सीरियसली. दैट्स आल्सो ट्रू.
किसी ने हमें सीरियसली नहीं लिया बिकॉज आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि एक्टर्स ने कुछ लिखा होगा. एंड देन फाइनली वी फोर्स्ड आवर वे इन. मैंने कहा सुन तो लो. 1 minute we literally had like a meeting like that. Got and- sold almost immediately. I mean, yeah, they bought- then it took 15 minutes. Then 15 minutes into the narration, they said, let's do this. And yeah, then we started to produce that. So I feel we went on one by one. कोई ऐसे आके हमें इशारा देता और हम वो इशारा पकड़कर हम लग जाते हैं. इशारा तो ऊपर से ही आता है, प्रोडक्शन भी ऊपर से आती है. मैं इससे जुड़ा एक किस्सा बताता हूँ मैं. तो ये जस्ट अराउंड द लॉकडाउन ना, अराउंड द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, लास्ट वीक ऑफ फरवरी ऑफ 2020 वाज द फर्स्ट लॉकडाउन, राइट? या जो 2020 मतलब यू रिमेंबर दैट टाइम. या So- मार्च में लगा था. हाँ, मार्च में लगा था. और वही मार्च के फर्स्ट वीक में ही, जस्ट बिफोर होली, आवर शो गॉट अप्रूव्ड. तो मुझे याद है हम लोग ना, मैं थोड़ा सिनिकल हूँ इन सब चीज़ों में. सिनिकल इन द सेंस दैट इफ समथिंग इज हैपनिंग समवेयर इन द वर्ल्ड ना, मेरा स्पाइडर सेंस थोड़ा टिंगल करना शुरू कर देता है. तो इटली में आई थिंक लॉकडाउन लगा था पहले. एंड देर इज दिस इन्फेक्शन कॉल्ड द कोविड वायरस. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट इट दैट देर इज, इसकी मोर्टेलिटी जो है ऐसी है वैसी है, बहुत ही बहुत ही खतरनाक Zardis है. हालांकि उतना उसकी फेटेलिटीज उतनी नहीं थी उस वक्त, ग्लोबली उतनी नहीं थी, बट कंट्रीज वर बिगिनिंग टू टेक इट सीरियसली. अभी आए दिन आपकी कुछ खबर आती है और वो डिजॉल्व हो जाती है. इटली में लॉकडाउन लगा, मुझे याद है, मैं होली से ठीक 1-2 दिन पहले ना, हम लोग We प्रोडक्शन, cancelled a holy event वी हैड अ होली इवेंट टू गो in टू Delhi that एंड वी कैंसल्ड इट. we were going to appear in. We cancelled that because we were like कि infections के बारे में बात चल रही है. हाँ, मगर इतना वो नहीं था कि मतलब इट वाज नॉट दैट. तो प्रोडक्शन मीटिंग जब हो रही थी ना, तो वी वर डिस्कसिंग द एग्रीमेंट कि हमें चैनल के पास क्या एग्रीमेंट भेजना है. तो सारी बातें हो गई दैट दिस इज हाउ वी शुड सिक्योर. कल को वहाँ पे सेट पे कोई डैमेज हो गया तो वी शुड हैव सम इंश्योरेंस. मैंने कहा व्हाट इफ इंडिया गोज इनटू अ लॉकडाउन? Okay, इज व्हाट आर यू टॉकिंग? you had this discussion पहले हाँ, ही. मैं कहते हैं कि वो क्या बेकार की बात कर रहे हो आप. मैंने कहा इटली में लॉकडाउन हुआ है यार, कहीं दुनिया में हुआ है, देन दैट मीन्स दैट कंट्री एंड द अथॉरिटीज देयर आर टेकिंग इट सीरियसली. सो देयर हैज टू बी अ रिपल इफेक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. इट इज गोइंग टू शो अप. कहते हैं नो सच थिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड आई वाज बेसिकली कंप्लीटली आउटनंबर्ड देयर, कंप्लीटली आउटवोटेड. कहते फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, ये कहीं भी और लग गया तो बॉम्बे में थोड़ी लग जाएगा लॉकडाउन, पूरा देश रुक जाएगा, ये है वो. एंड फाइनली वी वेंट अहेड विद एवरीथिंग. हमने एक लोकेशन डिसाइड करी, वहाँ लेबर लगने वाली थी, सेट कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था. अगर वो We had to give the deposit and rent check on the day the lockdown was गॉट अनाउंस्ड. announced. So we were supposed to give them the money. ये अब so this is what I wanted to make a point that there is divine protection. It's all done by a different force. We are not the people doing it. We are just devices. It is all done by a different force. The timing of it can't be ignored. I remember कि उस time में television producers went through absolute hell. The standing cost was so huge. It was in crores, and everybody went through a very difficult time. Because television is that this part is not factored in your contract. So why should anybody oblige? They can understand, but they are not obligated to understand. Correct. So वो बहुत it was such a protection for us. तो उस time तक वो ठंडे बस्ते में चला गया show, just till the perfect time. The first wave got over and the channel got in touch with us again sometime in the November of that year. And between December and January, the set construction happened, the pre-production happened, and I think January 20th of 2021. In fact, the first thing that we told them is that हमें चंडीगढ़ में शूट करना है शो बिकॉज हम पंजाब में प्रोड्यूस करते हैं. दे सेड नहीं मुंबई में करते हैं बिकॉज टेलीविजन कैसे सारा देखेंगे? मुंबई में वो होगा. भी एक फैक्टर है कि आपने अपना एक अलग फिल्मी दुनिया वहाँ पर बसा लिया है. सो वहाँ बिकॉज कोविड आया, सो पोस्ट कोविड उन्होंने खुद कॉल करके कहा कि आप चंडीगढ़ कह रहे थे, आप चंडीगढ़ में करना चाहेंगे? मैंने कहा या हम तो यही चाहते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड ऑल देयर. सो लिटरली मैंने एक बात बोली, उन्होंने नहीं मानी, कोविड ही आ गया और उन्होंने खुद ही फ़ोन करके बोल दिया. हमने कहा शायद इसलिए तो नहीं आया था. लाइक इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग. सो आई डोंट थिंक दैट हमारी बिजनेस या जो भी मेंटालिटी है इट्स मोर रिस्क टेकिंग. एंड आई डोंट थिंक कि हमने कभी प्रॉपर मैथ किया होगा. आई डोंट नो इफ़ इट्स गुड और बैड. हमें फेलियर सक्सेस भी शायद ज़्यादा नहीं पता होगा इस चक्कर में. बट वी completely surrender to the idea that we say yes to. कि अब इसको कर दिया है तो अब इसको पार लगा देते हैं. ये नहीं. एंड ऑनेस्टली उडारिया के वक्त आई थिंक वी emptied our accounts. एंड हमारा जब सेट बन रहा था
किसी ने हमारे फ्रॉड किया 70 lakhs का। आई रिमेंबर मैं सेट से बाहर निकली एंड रवि वाज एट शूट, ही वाज शूटिंग मत्स्यकांड, एंड मैं सेट से बाहर निकली एंड आई हैड अ ह्यूज फाइट विद दोज आर्ट डायरेक्टर्स एंड आई लिटरली लाइक माई सिक्योरिटी वाज होल्डिंग मी ओनली बिकॉज आई वाज सो एंग्री एट देम। और हमारा शो ऑन एयर जाने वाला था 15 दिन में एंड इट लुक्ड लाइक अ ब्लैंक फ्लोर एंड आई वॉकड आउट एंड आई रिमेंबर क्राइंग इन द कार एंड टेलिंग हिम कि हमने कुछ गलत कर दिया है, ये शायद हमारे बस की नहीं थी, ये नहीं होने वाला था हमसे, हमने कुछ कर दिया है। एंड रवि जस्ट बीइंग काम, ही इज़ लाइक गए हैं ना, नज़र उतर गई, आ जाएंगे, काम करो, टेंशन नहीं लेना, कमा लेंगे, दोबारा कमा लेंगे, काम करो। हमने व्हाट यू सेइंग, ही इज़ लाइक हाँ हमने टेंशन नहीं ली। लिटरली वी टर्न थिंग्स अराउंड इन द नेक्स्ट मंथ, डे एंड नाइट, टाइल से लेकर चिटकनी से लेकर, देयर वाज नथिंग दैट सेल्फ डन नहीं था वहाँ पर आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। Sargun is a massive star. Everybody knows her. Now if Sargun goes out on the road, there is a everybody's heads different. जितनी फर्नीचर शॉप्स थी, जितनी टाइल की दुकानें थी, जितने लेबर्स थे, शी वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग। आई मीन आप बेनियाता स्टूडियोज पे अगर आएंगे चंडीगढ़ में, वहाँ पिन टू पियानो जो कुछ भी है वो खुद सरगुन अपने हाथ से सोर्स करके लेके आएगी। एक एक टाइल इसने खुद सेलेक्ट करी है। सो शी वो उस टाइम पे मास्क लगा के पहुंच जाती थी, एक पॉइंट तक तो मास्क पहनती थी फर्नीचर शॉप में, उसके बाद सबको पता चल जाता था सरगुन मैम आ गए। तो उन्होंने वो दूसरे कस्टमर्स को मना कर देते कि ये उनको पता भी नहीं होता था, उनकी सरगुन से बात नहीं होती थी कि ये हमने सरगुन मैम के लिए निकाल के अलग रख दिया, आपको नहीं देंगे हम। उनको आपका टेस्ट पता चल गया था, पता चल गया था ये तो ये सरगुन मैम के साइड पे जाने वाला है, ये हमने साइड पे। बहुत ही ऑड चीजें होने लग गई थी, है ना। तो किसी ने जाके वहाँ पे कोई बात करी होगी, तो उन्होंने आगे से बोला आप नहीं लोगे तो सरगुन जी ले जाएंगे। सो दे कॉल्ड मी, डर लग के क्या चल रहा है, क्या हल्ला बचा दिया तूने। मुझे उस वक्त बहुत ज़रूरत थी एंड बिकॉज आर्ट डायरेक्टर नहीं था। जिस आर्ट डायरेक्टर को मैंने बोला आने के लिए, उसने बोला कि उसकी मदर का ऑपरेशन है, उसको 10 दिन लगेंगे। ओके, सो आई सेड फिर, कहता मैम मैं लेबर भेज देता हूँ पर उनको हैंडल कौन करेगा। अब एक साइड पे शूट शुरू हो गया है, सो आई कांट टेल एनीबडी फ्रॉम माई टीम टू डू दिस। आई सेड आप आउटडोर का शूट संभालो, मैं सेट बनवाती हूँ। इट वॉज लिटरली लाइक दैट एंड मैं मतलब it was so odd. I would sit in the night at 11. My 2 people from the team would come and we would have vouchers for all the labor because we had to keep accounts. 101.2 and we'd be giving cash like that or giving checks because vouchers cut rahe sab kar raha na, and you have to submit everything to the channel. You can't do anything wrong, you know. I think I had a nightmare. Those first 4-5 months was a nightmare. सॉलिड ट्रेनिंग हो गई, लेकिन सॉलिड ट्रेनिंग हो गई। तो अब मुझसे कोई पूछता है कि जनरेटर कितने का है, तो मैं कहती हूँ आप प्रोडक्शन से मत पूछिए, मुझसे पूछिए, हमें पता है तेल कितना लगेगा, जनरेटर कितने में आएगा, कितने केवी आएगा, कितना पेंट लगेगा। पर अब द गुड थिंग इज़ दैट उसके बाद जितने भी सेट्स बने उसमें कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता बिकॉज बेवकूफ कोई नहीं बना सकता, वो जिन्होंने बनाना था। मुझे याद है कि ये जो बंदा था जिसने फ्रॉड किया था, ये और आई वॉज ऑल्सो ऑफ कोर्स वेरी वेरी एंग्री। इट इज़ ऑफ कोर्स आवर हार्ड अर्न मनी। हमने सब मतलब ये प्रोडक्शन सेटअप करने में आपका कोई रोलिंग शुरू नहीं होता बहुत लंबे टाइम तक। तो 15 साल मैंने और सरगुन ने काम करके जितना बनाया था, हम लोग वी वेंट ट्राई टू गो द कोऑपरेटिव प्रोडक्शन रूट ऑल्सो, वी ट्राई टू गो द इन्वेस्टर रूट ऑल्सो। हर जगह जाकर के हमें ऐसा लगता था कि यार ये अभी एक बहुत ही मतलब वो जो इट्स नॉट अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स, वो एक पेडेस्टल पे बैठा हुआ है बिकॉज हम अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो हम लोगों ने भी आपस में डिस्कस किया कि यार कभी ना कभी जाकर के हाथ गंदे करने ही, वी माइट एज वेल लर्न ऑन द जॉब। थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, तो ये जो गलती हुई और जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल एक थोड़ा एक बैकफुट हल्का सा थोड़ी देर के लिए आया था। व्हेन वी सैट अक्रॉस द टेबल विद दिस गाय, वी कुडंट इवन एक्सप्रेस आवर एंगर। ये बंदा हार्ट पेशेंट था, तो हम अपना गुस्सा भी जाहिर नहीं कर पाए। हम उससे पैसा वापस लिया ही नहीं, वो आज भी उसके ऊपर है वो कर्ज। यू नो दैट मनी वी कुड नेवर गेट दैट क्लोजर दैट बाय वो गाय वाज अ हार्ट पेशेंट। कि हमारा जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खुद को कर दें, ऐसा ना हो जाए कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो दैट वी कांट फॉरगिव आवरसेल्फ फॉर। जिंदगी भर फिर वो आपके कॉन्शियस पे बना रहे। जो हुआ हुआ, हमने मिट्टी डाली उसके ऊपर, और आई थिंक प्रभु देख रहे हैं, वो इंटेंशन नियत देख रहे हैं। वो नियत अगर ठीक हो तो दैट आपकी नियत आपकी किस्मत का बिल्डिंग ब्लॉक है। Absolutely, I agree. अगर आपका दिल साफ है, आपके इरादे नेक है, आई डोंट थिंक कि आपके साथ कभी कुछ गलत होगा इवेंचुअली। और अगर होगा भी उसका कुछ वेल बी सब लर्निंग, उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा आगे जाके आपको। एब्सोल्युटली। तो आप दोनों में से सबसे ज्यादा बिजनेस माइंड किसका है? बिजनेस स्टूडेंट हो आप,
हाँ, तो Absolutely hooked. Yeah. Hands down. तो ये जो पूरा वेंचर है उसमें व्हाट आर योर रोल्स, व्हाट आर योर रोल्स? ये जितने भी गुड लुकिंग चीज़ें आप हमारे शोज में देखते हो, like the trailers that Ravi shoots, because he has a very good sense on edit, he has a very good sense on, of course हम लोग राइटिंग करते हैं, फिर जब रवि करता है तो वो इस लेवल पे होती है, तो रवि उसको निखार के इधर ले आता है. So the final pass through of everything happens from Ravi. So after, like, we've just finished writing a show, so now Ravi is doing the दोबारा पढ़ रहा है shows, उसके dialogues दोबारा कर रहा है, then he'll write the trailers, he'll direct the trailers, he'll shoot the trailers, he'll edit them, all of that. पोस्ट का तो सारा काम वैसे भी रवि करता है, हमारे गाने वाने एवरीथिंग. लाइक आई डोंट इवन लुक एट देम, ही विल बी लाइक तुझे देखना है, आई एम लाइक देख लिया ना. आई डोंट नो कि बीट पे कौन से बंदे ने मुंह हिलाया, आई कांट नो, ही नोज बेस्ट. एंड आई थिंक द प्लेसमेंट ऑफ व्हाट वी डू इज ऑल्सो व्हाट ही नोज बेस्ट. आई डू ऑल द labor work, the accounts work, and the writing work, and the creative costumes, art, writer. मतलब ये सारा जो शुरू का काम होता है to put it on, and then casting of course is both of us. तो लेबर Labor work मतलब बहुत labor work भी होता है ना, like May 1st को प्लीज छुट्टी नहीं देना. So basically हमारे roles ना हर project में बहुत divided हैं. हाँ. If she is wearing the creative hat, generally I don't overlap that. I wear the logistical hat. Okay. If I wear the logistical hat, she wears the creative hat. So it's matlab it's so that our matlab, of course there's value addition from both sides, but in the end I think it's also important that if the certain logistical vision is happening from one end and the creative vision is supervised by another end altogether. तो कभी क्लैशेस होते हैं, रोज. क्रिएटिव क्लैशेस? Rose. creative भी और logistical भी. ये ट्रेलर शूट पे अगर 1 घंटा ज़्यादा लगाए तो ही विल हैव टू लुक एट मी एंड से प्लीज़ मुझे एक शॉट और लेने दो, मुझे टाइम लगेगा. Nowhere. Over shift. You have to leave. You are the director, not the producer. So, and if there is any extra requirement or anything, then he'll have to go through the team. So it's like that. But it's मतलब वहाँ ऐसे लड़ाई नहीं होती. But creatively there can be a lot of वो होता है difference of opinion. We feel that sometimes we, like especially in Dreamyata drama, many times we feel, I mean we are kind of fans and consumers of different kind of cinema. हाँ. So kabhi, but more often than not, I think me and Sargun are always on the same page creatively. Sometimes we have to put that point across to our writers and explain to them that this way probably this scene is going to land best on screen, because writing is one aspect of it, screen craft is a completely different aspect of it. So when that marriage happens, only then it gets कि हमने दिमाग में तो एक जर्म सोचा हुआ है, जब तक स्क्रीन क्राफ्ट उसके ऊपर एक कैटलिस्ट बन के ऐड नहीं करेगा, सिनेमैटिकली वो लैंड करना नहीं है स्क्रीन के ऊपर. सो वो layers हैं सारे, and fortunately me and Sargun are almost always on the same page. Sometimes we feel that maybe if we add this extra layer to it, it might land better. Sometimes she might feel that that addition comes from there. So आई थिंक वो क्रिएटिव क्लैशेस में भी कुछ बेहतर ही उभर के आता है उसके बाद भी. या which is why the clashes. which is why the clashes. Ravi, you are doing Ramayan. You're playing the role of Lakshman. How does it feel? I mean, I know बहुत ही क्लीशे सवाल है, लेकिन बड़े पर्दे पर आपको हम इतने ग्रैंड स्केल में देखने वाले हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड. पता है, जब हम अगेन आई गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, जब हम देखते हैं किसी को स्क्रैच से बड़ा होते हुए, तो उनकी जो जीत होती है वो बहुत पर्सनल फील होती है. thank you, that means the word. Yeah, so yeah, how does it feel? I want to know from you. Feel it's I don't know, it'll be an understatement to say that it feels great. Of course it feels great. It feels much more than that. And मैं थोड़ी ये क्लीशे बात करूँगा, लेकिन ये फैक्ट है. दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग एट दिस प्रोजेक्ट पर्सनली. माई पर्सनल वेंटेज पॉइंट ऑन दिस इज़ कि मतलब बहुत बड़े संयोग की बात होती है अगर आपको रामकथा का एक हिस्सा बनने का मौका मिले. बिल्कुल. तो वो डिसीजन आप अपने लिए कभी नहीं ले सकते. वो डिसीजन कभी आपकी फोरसाइट से नहीं हो सकता. मैंने हमेशा ये बात मानी है, जो इस इंटरव्यू में भी आपने कई दफ़ा सुनी होगी, जो कर रहे हैं वो महादेव कर रहे हैं. तो मैं ये बात मानता हूँ, तहे दिल से मानता हूँ. और अगर इस तरीके की चीज़, एक डेवलपमेंट आपकी लाइफ में आई है, तो वो भी आप मतलब वो ऐसा लग रहा होगा कि हमारे एक्शन से आई है, लेकिन हमारे एक्शन से आई नहीं है. वो चुनाव भी और कहीं होता है. द ग्रेट फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेकर्स इन द कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन द कंट्री, रणबीर भाई, नितेश सर, नमित सर, and I couldn't be more grateful.
बिकॉज आप भाई का रोल प्ले कर रहे हो रणबीर के साथ में, हाउ इज़ द इक्वेशन ऑफ स्क्रीन, क्योंकि वो प्रेप भी करना होता होगा ना टू वो भाई वाले क्वालिटीज़, वो बॉन्ड बनाने के लिए, तो हाउ इज़ इट विथ हिम? वो बहुत काइंड है, मतलब ही इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट पीपल आई मेट, वेरी वार्म। और जो हम लोग अभी एक ह्यूमिलिटी की बात कर रहे थे, जब आप इस तरीके का सक्सेस आप देख लेते हैं लाइफ में, एक एपिटमी सक्सेस की जो होती है, you're so adored and so loved and such credibility you have for your performance. You have the liberty of acting, in a certain way, and many people do as well. But Ranveer Bhai, I think his humility, his kindness towards everyone, his silence, his working, his attitude to be absolutely prepared while he works behind the scenes, it's incredible. तो मेरे लिए वो बड़े भाई जैसे ही, और मैं उनको वैसे ही आदर देता हूँ, वैसे ही उनका सम्मान करता हूँ। Really looking forward to it. Thank you. Now we're going to move to the next segment, जहाँ पर मैं आपको आपके शोज़ से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, फिल्म से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको उस वक्त की कहानी बतानी है। अच्छा। This is Sargun. Oh, किस्मत. Kismet song. Yeah. जहाँ you go and see Amy. Yeah, that shot. That shot. So this is एमी विर्क और मैं एक फिल्म करने वाले थे अंग्रेज के बाद साथ में, और किसी रीज़न की वजह से एमी नहीं कर रहा था, कोई और हीरो कर रहा था। Okay. तो एमी ने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि सरगुन मेरा एक गाना है, शूट करेगी? मैंने कहा हाँ यार, मतलब हमें फ़िल्म करनी थी, अब वो नहीं हो पा रही है, मैं गाना कर लेती हूँ। मैंने ना गाना सुना ना मुझे पता वो क्या है। इन्होंने मुझे एक लोकेशन भेजी, मेरा लाहौरिये का शूट ख़त्म हो रहा था, मैं रात के कुछ 7:30-8 बजे इनके पास पहुँची, और इस शॉट के बाद मैंने पहली बार गाना सुना था। एक्चुअली तब तक मैंने गाना भी नहीं सुना था और मैं बहुत नींद में थी, 11:30-12 बजे थे। इन्होंने मुझे गाना भेजा, मैं अंदर, और हम घर में शूट कर रहे थे किसी के, तो आई वाज सिटिंग ऑन द सोफ़ा इन द ड्राइंग रूम। मैंने गाना सुना और मैं बाहर आई तो एमी ने मुझे पूछा कैसा लगा। मैंने कहा इतना बुरा गाना है, कौन सुनेगा ये गाना, किस्मत बदल दी, ब्रेकअप एंथम था। एंड मुझे कहता है देखो बुरा लगा, मुझे तो बहुत बुरा लगा। कहता जाननी ने लिखा है। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा गाना, मुझे क्यों बता रहा तू, है ना। और गाना पूरा शूट वूट हो गया, सब कुछ हो गया, गाना रिलीज़ हो गया। यू वॉन्ट इमेजिन टिल डेट मैंने आज तक कभी वो गाना प्ले नहीं करा है। What are you saying? People play it when they play it and I've heard it because मतलब मैंने जब पहली बार वीडियो देखा था, was the only time I saw the video and I heard the audio in full. उसके बाद जब मैं कहीं जाती थी तो सब लोग प्ले करते थे कि अरे किस्मत बदलती देख कि मैंने दे प्ले द फुल सॉन्ग। बट पर्सनली आप मेरे सर्च लिस्ट में अगर आपको यूट्यूब या कोई भी म्यूज़िक ऐप ये बता दे कि मैंने कभी वो गाना सुना हो, नेवर। You know this song, so I'd watch this song. मैंने किस्मत देखी सोचकर किस्मत में होगी, किस्मत में नहीं थी। गाना है। And I kept thinking to myself कि यार ये गाने का नाम किस्मत है, why it is not in the movie? वो confusion मुझ में हमेशा था because पंजाबी सिनेमा इतना कंज्यूम नहीं किया था ये इसी confusion के लिए। एक्टर भी यही है, फीमेल एक्टर भी यही है, बट उसमें नहीं है, जबकि मूवी में तो इट इज समथिंग एल्स ओनली, पूरा डिफरेंट है। तो द मूवी जिस दिन सक्सेस पार्टी थी इस गाने की, सक्सेस पार्टी क्या, एमी ने मुझे बोला मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया क्योंकि तूने ऐसे ही गाना करा था। सो हियर दे वर सिटिंग, हिम एंड जगदीप सिद्धू द राइटर डायरेक्टर। सो ही गॉट समथिंग फॉर मी, सो आई हैड गॉन टू मीट हिम बिकॉज ही कम टू मुंबई। मैं उसके साथ बैठी थी तो उसने ऐसी बातों बातों में कहा, कहते जगदीप ने ना एक बड़ी अच्छी फिल्म लिखी है, सुनेगी? पंजाब में वैसी चलती नहीं ऐसी, पर सुनेगी? एंड जगदीप नरेटेड किस्मत टू मी एंड आई एम लाइक तू पागल है, तो ये फिल्म नहीं बना रहा है, ये तो बहुत अच्छी फिल्म है। एंड ही इज लाइक विल यू डू इट? आई सेड ऑफ कोर्स, आई लव द फिल्म। देन देयर वाज समबडी एल्स वाज गोइंग टू डायरेक्ट इट, देन जगदीप सेड मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। आई एम लाइक कर लो। एंड दैट्स आफ्टर दैट, बिकॉज इट वाज मी एंड एमी इन द फिल्म, दैट दे नेम्ड द फिल्म किस्मत। इट वाज अर्लियर, आई डोंट नो व्हाट इट वाज नेम, सो द नेम केम फ्रॉम, एंड किस्मत 2 भी बन गई। या I love that. Something, you know, about regional cinema, correct me if I'm wrong, there's something that really strikes with the audience. Yeah. Relatability factor इतनी ज़्यादा होती है ना, they're so earthy. Earthy and earnest, na? Earthy and Very earnest. Yeah. Look, this one. This is from Katputli with Akshay Akshay sir. sir. Yeah. आपने तो अक्षय सर के साथ उनका शो भी किया है ना? जी। जमाई राजा was Jamai Raja produced was by produced him. by Akshay sir. Yeah. he has some good
इनफैक्ट जिस दिन इसने मुझे प्रपोज करा था नचबलिए के पे फॉर मैरिज, उस दिन अक्षय सर स्पेशल गेस्ट थे. Wow. एंड देन Yeah, that. जमाई राजा You guys are the chosen ones. फॉर पता नहीं कुछ definitely कोई You और guys है, are the chosen कुछ ones. connection है. But I used to really enjoy the stories from the set. सर वाज मिमिकिंग समवन हियर एंड आई वाज लाफिंग. Yeah. You ठंड में. समवन हियर, या हम लोग यहाँ मनाली में शूट कर रहे थे एंड आई थिंक इट वाज द सेकंड लास्ट डे ऑफ शूट. बस 2 दिन का शूट बचा था. एंड ही वाज मिमिकिंग समवन हियर एंड आई वाज लाफिंग. एंड आई रिमेंबर जिन्होंने फोटो खींची हरजीत जी, उन्होंने मुझे दिखाई. मैंने कहा इतनी अच्छी फोटो मुझे दे दो. Very Yeah, cute. it was a long day in मनाली में थी ना? मनाली नहीं. आप मनाली? भी आए थे? हाँ, मनाली. This is with Diljit Dosanjh. Yeah, it was बाबे भंगड़ा बहुत है. yeah, two years back बाबे पंगड़ा पौंदे ने. Yeah, in fact कल मैं भी ये फोटोज देख रही थी. मैंने कहा अरे यार ये तो मैंने फोटोज कहीं डाली नहीं. I have these photos. I don't know where you got them from because I haven't posted them yet. काफी Had these from the गूगल में एकदम डीप जाके छलांग मार दी. ये हमारे एक गाने का शूट था. And I think our poster shoot also. Our Yeah. song and poster shoot happened here, and this is a still from that. But he is a phenomena. He is. He is a rage. I don't know what it is, but it's crazy how he has pinned the India on the global map. Yeah, absolutely. He's also had a lot of sabr and shukr, to put it rightly. बस कितने सालों से काम कर रहे हैं वो, कितने सालों से. He has done every kind of music. And वो तब भी ऐसे ही थे, I think. He talked less, he worked more. He's one of those people who talks really less and works. I think उनका vision board absolutely correct था. And ये उनकी checklist पे बहुत सालों से था. This had to happen. This had to happen for him. Yeah. This one's for you. Oh yeah, this was Rubaru, the original soundtrack of Jamai 2.0. In fact, when did we start our this thing? The Kala Shakala इससे पहले हुई थी, इसके बाद हुई थी? इससे पहले. इससे पहले हुई थी. So I think ये झल्ले की भी बात हुई थी. झल्ले की भी बात हुई थी. Strummanpreet joined. This was also produced. This music video was produced by us. I directed this video. तो And he also sang the song. हाँ, ये गाना भी मैंने ही गाया. तो I think this was a unique. I think it wasn't from Remyata music per se, but it was produced by Remyata. So And we shot in Jaipur. हाँ, so Jamai Raja का जब it took a spin-off as a web. Yeah. As a So we went to Jaipur, this hotel called Fairmont. Yeah. That's where we shot it. बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता होगा ना. गा भी लेते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते सब हैं, आ गया प्रोड्यूस भी धीरे कर धीरे, लेते हैं, एडिट भी कर लेते हैं. वो और कोई तरीका नहीं है. मतलब जब आपका अपना पैसा लगाओ तो आपको सब कुछ सीखना ही पड़ता पैसे बचाने के लिए सब करो. है. सब कुछ सीखना पड़ता है. ये आप लोगों की पुरानी कसर. How old is this photo? My God. She. Okay, I'll show it to you guys. My God. This is. Please do not show terribly. ये तो बहुत पुरानी फोटो. And this is the one dress जो मुझे, वो होते हैं ना कुछ ड्रेसेस कबर्ड में जिसमें सबको आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं कमाल लग रही हूँ. ये ड्रेस मेरे कबर्ड में कुछ 5-6 साल थी. एंड आई थिंक आई मस्ट हैव रीवोर्न इट. तब तो इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो यू यूज्ड टू रीवेयर ड्रेसेस अ लॉट थैंकफुली. एंड दिस इज वन ऑफ दोज ड्रेसेस. और अब मैं देखती हूँ और सोचती हूँ क्या सोच रही थी बहन, क्यों पहना था ये. एंड यू नो वेयर इज दिस फोटो? Where? See, this picture is, oh my God, those days. This is not Delhi. Not Delhi. This is Mumbai. I know. This is after our Nach Baliye, the next Nach Baliye. Shriman Shriman. श्रीमान वर्सेस श्रीमती हुआ. तो उनकी उस पार्टी में गए थे हम. Success, like last finale party. Wow. Really? Yeah, this is there. Oh God. यार ये ना दिखाओ. ये पता नहीं कहाँ से छपी हुई है इंटरनेट पे ये फोटो. It's cute. You think so? Yeah. I Really? didn't like this haircut of Sargon at all. और मुझे वो दिन याद है जब उसमें Injust Prime है, मुझे इतना clearly याद है. So Sargon was waiting for me. I had to pick her up from Me and somewhere. Karan Wahi. हाँ. Me and Karan Wahi were waiting for you. You're in Andheri. एंड मैं गाड़ी लेके आया और मैंने दूर से देखा इसने ये क्या करवा लिया बालों का. और मैं ऐसे ही ड्राइव कर रहा हूँ, धक से मैंने गाड़ी रुकी. मैंने कहा यार क्या कर बैठी तू ये. Why these fringes? Why would you do this? The fringes took its own sweet time. Yeah, I got these I really think every girl goes into that fringe space for some time. once in their life, and we all look bad, don't we?
Okay, Uh, Sorry. blur. I really like this picture. Yeah. I still have the fringes though. Where are the Are in the photo. silly of me? they've grown. They've grown. रखे fringes इसमें. They've grown and you've taken it like this. और इसमें इस ट्रिप में हमारा एक दोस्त था जो पूरा टाइम अपनी एक गर्लफ्रेंड के पीछे रो रहा था जिसने उसे छोड़ा था। ट्रस्ट मी, कल रात को भी वो यही कर रहा था, तो तब से लेकर अब तक उसकी कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। सेम लड़की के नहीं, लिए लड़की अलग है। अच्छा, लड़की अलग है। दोस्त सेम है, लड़की अलग है और रोना सेम है। ऐसे ही रोता था कि मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इसके बिना तो मुझे कुछ हो जाएगा। कल भी रात को उसी बात पर रो रहा था। एंड दिस इज लिटरली सम, ये तो हमारी शादी से पहले की वो क्लासिक 11 साल ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वो गाना बना उसी के लिए, वो इंतकाम नहीं लेता। Kirgiata if he ever sees it. This one. Oh yeah. This was Ibiza. We were in Ibiza. हम स्पेन से आए थे. We took a few days off in Ibiza, and this is of course Ritwik and Vahi. These guys had gone for Khatron Ke Khiladi, and they were in Spain, and I had gone for a solo trip to Europe, and then my best friend joined me. So we were all separate In the same for 1 location. month. No. I was all over. Of course, Ibiza. We were all. Sargun clicked this picture. Yeah. Then in the end, जब उनका खतरो खत्म हुआ, and my best friend went back, so all of us decided to go to Ibiza for about 4-5 days, and this was a picture clicked at the beach, जहाँ पर ये तीनों कुछ नहीं करते थे. They used to only lie down the whole day. तो छुट्टी का मतलब और क्या And I होता है? had to pick them up, saying कि मैं तुम लोगों के साथ कभी दोबारा नहीं जाऊंगी, तुम लोग उठते ही नहीं हो, पड़े रहते हो. And they'd be like, चलेंगे ना. तो यार छुट्टी देखो, एक चीज है कि छुट्टी लेते इसीलिए हैं ताकि हम रिलैक्स करें। जी। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप छुट्टी लेकर कहीं जा रहे हो तो फिर अगर वहां जाकर भी रिलैक्स करोगे तो बाहर कब देखोगे? कुछ नहीं, ये तीनों बाहर रिलैक्स कर देते ना। यार, they were there, and the three of them ignore you. It's like you do not exist. That's not true. And I used to hate going out with the three of them. जब ये लोग मुझे बोलते थे कि ऋत्विक, मैं और भाई के जा रहे हैं, I'm like, I'm not coming. It's very boring. और बाजू में बैठ के इनको क्या हंसते हुए देखें, हाँ. Don't want to go with you guys. Are you a part of those conversations या फिर आप बस बैठकर सुनते हो? मैं बस बैठ के सुनती हूँ. I'm not a part of those conversations. If they are separate, I'm a part of the conversations. Me and Vahi separate. Me and Ritwik separate. Me, Vahi, Ravi. Me, Ritwik, Ravi also done. Three of them together in the same place and fourth person not done. Doesn't work. काम की वजह से ऐसा होता है कि मिलना कम हो गया हो। इनके साथ? हाँ, actually. कम हो गया। You miss it? Yeah, I mean, of course, there's a lot of mutual fondness between all friends, but मैं सिर्फ इनके साथ नहीं, I think बहुत ज़्यादा अब बहुत लोगों से मिलना थोड़ा कम हो गया. We need to change that about ourselves also. But it's not intentional. It's just that we are kind of, I mean, sometimes we also, एक बीच में जैसे we were all together in Dubai. It was a great few days, in the first week of December, a great few days together. But I think थोड़ा जितना निकाल सके उतना वक्त निकाल कर कम से कम महीने में एक बार तो we should touch base. All friends, yeah. ये मेहंदी थी हमारी. And why you see Sargun dressed up in Indian and me in a leather jacket is because मैं इसकी मेहंदी मैंने गेट क्रैश की थी. So of course the boys family is not invited. ना? तो मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया था. And me and a couple of my friends Gurpreet was there, Prakul was there, Varun was there, Danny was there. So हम लोग दिल्ली से ड्राइव करके आए थे. And we danced for a bit और उसी रात को निकल गए वापस दिल्ली. How sweet. Yeah, it is How sweet. Okay. So now I'll ask a few quick questions that have to be very spontaneous, and then we leave the floor open to the fans. Okay. Yes. Please ask a lot of questions, you all. Who always messages to check whether the other half has eaten on time? Eaten on time, I think नहीं हमने वो कभी नहीं करा है मैसेज. नहीं. उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी भी. हमें पता खा लेगा, खा लेगी. क्या तो हमारा वो रेगुलर जो टाइम जोन होता है खाने का वो किसी का भी नहीं है. मतलब अगर रात में खाते हैं तो अगला मील जो है अक्सर अगली रात को होता है. तो मतलब वो आई थिंक पर ये आपने कभी नहीं करा कि बेबी खाना खा लिया, नेवर हैपेंड. बाबू ने थाना थाया. बिग क्रॉस, नेवर हैपेंड. नेवर हैपेंड. जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप दोनों सेम इंडस्ट्री से हो एंड इट इज़ वेरी डिमांडिंग. एक दूसरे के लिए वक्त कैसे निकाल लेते वो तो अब तो मतलब सिंस द स्टार्ट ऑफ ड्रीमिया था तो
we are constantly में ही है। but शुरुआत में I think till around 2018-19 तो कई बार तो पूरे साल में हम 20 दिन मिलते थे टोटल, पूरे साल में महीना मिलते थे. But अब now that our work spaces have converged, the production house is there, the label is there, Dreamy Aata drama keeps us working together Quite a bit. a lot. Blessing. Yeah, it's a blessing. Who gets upset when the other partner misses 2 calls in a row? Oh, we don't get upset. You can get upset. But I जब also मैं तो call- 2 बारी कॉल कर चुका हूँ. I also call a lot. He calls a lot. I call a lot. He calls a lot. क्या कर रही है? हमने कोई मैं क्या कर रही है? Like, अभी 15 मिनट पहले मैं गई, मैं क्या कर रही होंगी? Do not call me. You don't call? I don't call. I don't pick calls. I'm very. And रवि तो ऐसा है कि उसके दिमाग में भी किसी का ख्याल आएगा ना, कह रहे यार बड़े दिन हो गए उससे बात नहीं, he'll call that person. अब यार बड़े दिन हो गए उससे बात नहीं, चल और दिन से ही. I will not. मैंने एक प्रैक्टिस अपनी लाइफ में बनाई हुई है, किसी का ख्याल अगर आता है ना तो बहुत 1 सेकंड में चला जाएगा और उसके बाद फिर आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी है, योर टाइम टेबल इज गोना टेक ओवर, इट्स गोना ओवरवेलम यू. तो शायद उससे आने वाले 6-7 महीने बात ना हो. देयर इज अ फेयर चांस बिकॉज दैट्स हाउ इट हैपेंस. तो अगर if I think about someone and it's been some time since I've spoken, I pick up the phone and say, I randomly thought about you, I hope you're doing well, your family is okay, and you know, maybe we get to see each other soon, maybe not, we'll see, you know. So I think ये चीज़ हम सबको करनी चाहिए because इतना fast paced life है. You would want, आप उनके बारे में सोच रहे हो दिल से, you genuinely wish well for that person, but because you are so caught up with your work, ये करना है वो करना है, आप उनको ये convey नहीं कर पाते हो. So I think both our time हम सबको निकालना चाहिए. Who understands the other person's silence better? both of us do. What do you feel? Both of us do. Yeah. Who gets a little jealous on seeing the other person with their on-screen partner? None of us. None of us? हाँ. थोड़ा Not नहीं. at all. जरा भी नहीं, और कभी नहीं था. मतलब कि even in the last 10 years, 11 years, कभी भी वो आया ही नहीं, ख्याल ही नहीं आता कभी. How do you build that security in a relationship? You don't, because you're, I think inherently me and Sargun are very, very secure in all walks of life. It's not just in the relationship, but otherwise professionally also, we feel very secure. I mean, it doesn't even cross my head or her head. Yeah. Doesn't matter. Sweet. कौन important dates भूल जाता है? दोनों. दोनों ही. याद कौन दिलाता है? दोनों कभी कर देते हैं, या कभी छूटी जाती है डेट. हाँ. कौन सी मतलब birthdays, anniversary? लाइक हमारी एनिवर्सरी, जो हमारी डेटिंग एनिवर्सरी, शादी की एनिवर्सरी तो हमको याद ही है, बट डेटिंग एनिवर्सरी इज बड़ा ग्रे एरिया है. तो वो कहती है 3 तारीख, मैं कहता हूँ 6 तारीख. हम 7 तारीख को कभी मनाते हैं, कभी 8 को मनाते हैं. जब हमारा मन करे, जब मन- जिस दिन फ्री होते हैं मना लेते हैं. बट नो, वी बोथ फॉरगेट इंपॉर्टेंट डेट्स. इफ आई मीन दे नॉट. बर्थडेज कौन भूलता है आज की डेट Birthday में? तो कोई नहीं इंस्टाग्राम भूलता. इंस्टाग्राम के चक्कर में कोई नहीं भूलता. मैं तो एक birthday, बात birthday. मैं क्लियरली आपको बोल दूं कि मेरे लिए साल में 2 दिन बहुत ही ज़रूरी हैं, और उन 2 दिनों में, ये 2 दिन हम अपने, मतलब फॉर आवर लाइफ, वी विल बी टेकिंग सम क्वांटम लीप ऑन दीज 2 days. 6 सितंबर सरगुन का बर्थडे, 23 दिसंबर मेरा बर्थडे. कलेक्टिवली वी विल टेक 1 step फॉरवर्ड ऑन दीज 2 dates every year. Wow. So this is this is the gift that we have decided for each other, rather than the frivolous things. Of course, we gift each other. We like to bring things to each other, which we don't end up liking, you know, because मेरी पसंद की चीज़ इसको नहीं पसंद समझ आती, इसकी पसंद की चीज़ कोई ले आती तो मुझे समझ You आता है. cannot say that. वो- This shirt I got for you from Korea. तो पहन रहा हूँ ना मैं at gunpoint. ए झूठा. This I got friend. ये मेरा अगला सवाल था क्या कि अगर पर्सनल इवेंट पर जाना होता है तो who styles the other person? No, you cannot style each other. You cannot. No. मुझसे ये नहीं पता होता कि ये क्या पहनने वाला है, और इसको नहीं पता होता कि मैं क्या. कोई रंग बिरंगा सा कोई स्वेटर कहीं देख लेगी, रवि ये आप पे कितना अच्छा लगेगा. मैंने कहा मेरी पूरी जिंदगी में तूने मुझे ये पहनते हुए देखा है कभी मैं, मतलब कि आई वुड नॉट लेट इट टच माई बॉडी, यू नो, फॉरगेट अबाउट वेयरिंग इट. मैं तो उससे 10 किलोमीटर दूर से होकर गुजरूंगा. ऐसा रंग बिरंगा पैटर्न प्रिंटेड कितना अच्छा लगेगा. I love Diljit because of this, because I love him wearing patterns and colors. So when we were shooting together, मैं कल ही बता रही थी, वो बास्केटबॉल कोर्ट में ना उनके कपड़े ऐसे बिछे हुए होते थे. Used to be like, tippy tap, what color do you want? And that man can wear any color. And he'd be like, you'd give him, like I'd be thinking ये color, he'd wear babyest pink possible and make it look manly. Yeah. Like there's this thing. People can क्या. Yeah. I mean, And Ravi is very like, and Ravi. I'm is always like white, muted. almost No, always. you wear colors now. Which color? That's a lie. You wear like mustard yellow. And he wears like a neon green. that's a variation of white. Yeah. Building up on colors. Who's the one who always feeds the other person? उनके खुद के हाथों से.
कभी कभी हम दोनों ही आई थिंक। या इफ देयर इज लाइक ऐसा नहीं है कि बैठ के खिला रहे हैं ऐसे मतलब हम बैठे हुए वैसा वाला कभी- रोमांस हमारा है नहीं नहीं, नहीं आप कभी था भी नहीं। कभी नहीं था, Never. कभी नहीं। बल्कि मैं खाना मंगाती हूँ मेरा खा जाता है मुझे खिलाना तो दूर की बात है। ये मंगाती है। So this was my problem with him because when we just started dating, I'd ask him कि रवि आप कुछ खाओगे because I'm going to just go get myself a sandwich. He'd be like, no, I'm on a diet. मैं नहीं खाऊंगा, please get for yourself. I'll get myself a sandwich. मैं एक बाइट खाऊंगी, एक बाइट खाने के चक्कर में पूरा खा जाएगा. So I'm like, ये आदमी तो मुझे भूखा मार दे रहा है. So I would, from the next time, I stopped asking. I'd always get two of those. जब उसने एक बाइट खा के पूरा खत्म करा तो मैं अपना दूसरा निकाल के खाती. So इसने मुझे नहीं खिलाया. सो ऐसे बहुत से लोगों से मैंने बात की है जो कहते हैं कि स्टाइलिस्ट उनको एक पॉइंट पे वो कपड़ा देने के लिए मना करते हैं। सो स्टाइलिस्ट स्टाइलिस्ट मना करते हैं उनका कपड़ा देने के लिए, उनके डिजाइन्स पहनने के लिए उसको मना करते हैं। एक्टर्स को। कि कुछ स्टाइलिस्ट होते हैं ना मेरे कपड़े कि- यही पहनेगा, हाँ। मेरे कपड़े वही पहनेगा. अच्छा ऐसा भी होता है। ऐसा भी हुआ है और बहुत से लोगों ने बोला है इस बारे में। सो आई वांटेड टू आस्क, कभी वैसा आप तो अपने खरीदो ना कपड़े, स्टाइलिस्ट से मांगते क्यों? नहीं बड़ा ऊपर वाले ने इतना पैसा दिया है यार, इतना अच्छा काम कर रहे हो, कोई जरूरी है किसी का कपड़ा पहनना? जाओ खरीदो यार, अपने कपड़े पहनो। नहीं बट आई एम सेइंग दैट अगर कभी मना करा भी है देन व्हाट्स द बिग डील. जब आप कोई शो की कास्टिंग कर रहे होते हो, आप कहते हो कि यार मेरे लिए एक्टर फिट नहीं बैठता है, वो मेरा प्रोडक्ट है, उसमें वो नहीं अच्छा लग, मतलब आई डोंट थिंक इट विल फिट. किसी ने डिज़ाइन करा है, उसने इतनी बार सोचा होगा, उसने इमेजिन करा होगा उस लहंगे को, साड़ी को, सूट को, उस ड्रेस को, किसी एक सर्टन बॉडी टाइप पे, या उसकी एक प्लेसमेंट होगी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट नाम की एक चीज़ होती है ना, तो क्या गलत है? अच्छा मैंने इतना गहरा सोचा नहीं। आई थिंक सरगुन हैज अ वेरी वैलिड आंसर टू इट, बट आई डू सीम दैट नो you बट go and योर buy your पॉइंट own आल्सो clothes. मेक्स सेंस। Go and buy your clothes. मतलब ऑफ कोर्स जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये ऐसे डिज़ाइंस पहनना चाहती हूँ बट दे आर नॉट अवेलेबल टू मी, तब तक खरीद लो, गेट देम मेड. और जब उसके लेवल पे हो जाओगे तो वो एनीवेज आपके साथ कर ही लेंगे. मतलब आई एम श्योर कि उनके पास भी बहुत ऑप्शंस हैं. Everybody would want to wear an ex designer, but not that ex designer doesn't have to dress everybody up ना, because उसके मतलब उसकी मर्जी है भाई, उसका अपना कपड़ा है, वो किसी को भी दे. So how is it wrong? It's fine. A live example of how you guys must be working with each other, rational thinking और आपका emotion से जुड़ा हुआ. Actually she's I think that's a good combination when it comes to decision making. Absolutely. Yeah. Okay, guys. With that, we wrap up this segment, and now the floor is all yours. all yours. All yours. Oh. Hi Ravi sir. How are you? Hi Hello. Sargu ma'am. Hi. My question is both of you. What's your favorite part about with acting with your co-stars? I think the favorite part is the acting part of it. That you get to perform a scene. I think उससे ज़्यादा exhilarating कुछ होता नहीं है. अब co-stars are of course going to be there, but most important part is that you can step into a new pair of shoes and you can Yeah. perform. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं. Some of my co-stars don't like to take a lot of takes, and I'm somebody who likes to take a lot of takes, so it can be annoying. But I feel कि for the most part मुझे पसंद है कि वो मेरे दोस्त हों, ताकि मैं उनके साथ लिबर्टी ले सकूँ टू से समथिंग अगर मुझे नहीं पसंद, या वो मुझे, क्योंकि वो सामने होता है ना, मुझे ऐसा लगता है किसी से भी ज़्यादा ना वो बता सकते हैं. जब मेरा को-स्टार सामने बैठ के मुझे बोलता ना यार बड़ा अच्छा शॉट था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा उसको फील हुआ तो मतलब सही था, बिकॉज वो मेरे एकदम सामने है. लाइक ही कैन फील दैट यहाँ पे वाइब क्रिएट हुई है या नहीं हुई है. सो आई फील आई लाइक इंटरैक्टिव को-स्टार्स. And Ravi, I really like your character of Jamai Raja, and my mom also really like it. The role so of much. Thank you. We can hope that your mom gets a Jamai Raja like him. yeah. Thank you. Hello. Hello. I'm Shweta Shahu. So my question is, what is the one thing? Sorry, I'm getting nervous. Sorry. What is the one thing people don't know about your success journey? Like What is the one thing that people don't know about your success or journey? Yes. कि हम हर बार अपना बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं अब तो सभी को पता है हर बार. और थोड़ी देर में All chips in every time. we literally are all chips in. Forgot. Okay. Thank you. हेलो सर, हेलो मैम. बेटा, मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये था कि जब आपने बिफोर कैमरा फेसिंग आप लोग ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, और काफ़ी सारे फेलियर्स भी आप लोग को मिले होंगे एक स्टेप पे, तो आपने कैसे मतलब सक्सेस की तरफ आज ये इस लेवल पे आए, और किस टाइप के आप लोग को मतलब जब आपने ऑडिशन दिया था और उस टाइम पे आपके जैसे कि
काफ़ी सारे ऑडिशन देते हैं आजकल के स्ट्रगलर लोग और रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ स्पेशल मोमेंट्स होंगे वो बता सकते हैं? आई थिंक रिजेक्शन एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है यार. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ना, अगर यू वांट टू बी एन एक्टर, इज दैट व्हाट आर यू एन एक्टर, डू यू? या आई एम ट्राइंग. यू आर एन एक्टर. या तो यार वो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको एक्सपीरियंस से ही वो बीट्स मिलती है ना पर्सनालिटी में. एग्जैक्टली. हाँ. मैं आपको अचानक कहूँ कि आपको डिसअपॉइंटेड इंसान की एक्टिंग करनी है, एक थोड़े टूटे हुए इंसान की एक्टिंग करनी है. अगर आपको ज़िंदगी में थोड़ा तोड़ा मरोड़ा ना हो तो आप एक टूटे हुए इंसान की एक्टिंग कैसे करेंगे? हाँ. आपके हाव भाव में आ जाएगा, आपकी आंख में नहीं आएगा वो. या फील नहीं होगा वो. हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी होता है. तो आई थिंक वो उससे ओवरकम नहीं करना होता है. यू जस्ट हैव टू टेक वेयर द वेव टेक्स यू. जो आपका जो पानी का वेग होता है, आपको जिस तरफ लेकर के जा रहा होता है, आपको उस तरफ बहना होता है बस, और कुछ नहीं, इतना नहीं सोचना होता है. कोई सैक्रिफाइस, स्ट्रगल, ये सब बड़े शब्द हैं. हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं, तो ये तो मेरे तो सर के ऊपर से जाते हैं शब्द. कोई और अभी सैक्रिफाइस तो एक्चुअली ये सब बहुत स्ट्रगल इन द सेंस मैं बोलूँ ना तो बहुत कम हो गया, अगर आपको फियर वैसे एक टर्म में लेना है तो. पहले तो ऑडिशन रूम्स में जाओ तो इतने लोग बैठे होते हैं और आप यहाँ पे ऑडिशन दे रहे होते हो, यहाँ पे आपका मेकअप चल रहा है, यहाँ पे वही बंदा वो सीन कर रहा है. आपको पता है सब लोग इसी सीन के लिए आए हैं, एग्जैक्टली. ये इसी एक रोल के लिए आए हैं. तो दरवाजे से भी वापस मोड़ देते थे कि नहीं, अरे आप हम ही को कितनी बार आप मुड़ गए. गोरे हो, आप काले हो, आप बड़े हो, आप मोटे हो, आप पतले हो. देयर सो मेनी थिंग्स यूज्ड टू हैपन एंड बट वो इतना अच्छा लर्निंग ग्राउंड था क्योंकि वहाँ बैठे बैठे आप देख रहे थे कि कौन अच्छा कर रहा है, तो आप उसकी किसी चीज़ में से कुछ अच्छा अपने अंदर इनकलकेट भी कर सकते थे कि आप अगली बार यूज़ करो. अब तो सब लोग अपने फ़ोन पे दे के भेजते हैं, फोन पे होता है. सो देयर इज़ नो सेल्फ टेस्ट. हाँ. हाँ, सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट और हैविंग टू नो कि मार्केट में चल क्या रहा है. वहाँ पे तो 4 लोगों से मिलो तो बाजू वाला बताता था, अच्छा यहाँ पे मैं तो उधर भी गया था, अरे मैं तो उधर भी गई थी. अब वो सब कल्चर हट गया, तो आई थिंक इट्स अ बैड थिंग. बट द गुड थिंग इज़ कि अब अपॉर्चुनिटी बहुत है. एक जगह से रिजेक्शन होगी तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा. पहले सिर्फ टीवी और फिल्में होती थी, अब टीवी, फिल्में, यूट्यूब, Web ओटीटी, series, बहुत सारी. इंस्टाग्राम, दुनिया में कहीं पे भी एक्टिंग करो कोई ना कोई तो देख ही ले. और सर आप लोग अभी के जनरेशन को आप लोग क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे कि काफ़ी सारे लोग रील्स बनाते हैं तो उसको भी एक्टिंग समझते हैं, काइंड ऑफ क्या बनाता है? रील्स बनाते हो तो उसी को भी उसको भी एक्टिंग acting समझते हैं, फिर समझते हैं. सोचते हैं कि मैं भी एक्टर हूँ. तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? मतलब वो ठीक है, आपको ना किसी भी तरीके का ऐसा कोई वो, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अ बिग कैमरा, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिनेमैटिक कैमरा, ऐसा नहीं है कि आपका किसी तरीके का रियाज नहीं हो रहा है. आपको एक ऑडियंस देख रहा है, उस ऑडियंस के लिए आप एक परफेक्ट टेक दे रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे आप डायलॉग लिपसिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो एक किस्म की लर्निंग ही हो रही है ना आपकी. एग्जैक्टली. तो ऐसी कोई वो मतलब हाँ, मतलब उसको चाहे तो आप एक बहुत ही वैसे नज़रिए से देख सकते हैं कि एक, ताकि एक्टर की कैटेगरी में रहना चाहता है, शायद इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में नहीं आना चाहता है. मगर जब वो इन्फ्लुएंसिंग वाला काम भी कर रहा है तब भी उसका एक किस्म का रियाज ही हो रहा है ना. या तो ही इज़ गेटिंग टू फेस अ कैमरा, ही इज़ डूइंग समथिंग, ही इज़ ड्रेसिंग अप, ही इज़ डूइंग अ नाइस डांस स्टेप, और ही इज़ वाइबिंग टू अ म्यूज़िक. तो उसको अपने हाथ की, अपने पैर की, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की समझ हो रही है. वो हमको तभी होती थी जब हम ऑडिशन पे जाते थे या किसी वर्कशॉप में बैठे होते थे उस टाइम पे, या कोई थिएटर ग्रुप का कोई हिस्सा बन जाते थे. अब तो आपको पता है लोग आपको हर जगह देख रहे हैं, आप यू हैव टू बी एट योर बेस्ट. जो पसंद करे. हाँ. बढ़िया. Hello, my name is Prathamesh. Prathamesh. Hi Ravi sir, hi Sargun ma'am. My question to you is, मतलब 2 क्वेश्चन तो ये पूछ लिया इसकी. दो तो ये पूछ गए. मतलब मेरे जो मैं सोच के आया था. But my question to you is, you both have been a part of a lot of content. You both have done regional cinema, TV shows. How important is it for an actor to keep evolving over a period of time, and how does it help your craft as actors? आई थिंक लोग एवोल्यूशन मीडियम से मानते हैं कि पहले हम इस मीडियम पे ये करते थे, अब हम बड़ी फिल्म कर रहे हैं, वो एवोल्यूशन है. आई डोंट थिंक दैट इज़ एवोल्यूशन. आई थिंक जब आप कहीं पे भी हैं और आप वहाँ पर बहुत अच्छा करने लग जाएं, कि आप जिस भी लेवल पे हैं और आप वहाँ पर अपने आप को बेटर करने लग जाएं, बस उतना एवोल्यूशन है. क्योंकि ऑडियंस वही है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छी फिल्म पंजाब में होती है तो यहाँ पे भी सब देखते हैं. आप लोगों को आज पता ही है कि पंजाबी फिल्में कौन सी हैं या मैं क्या करती हूँ. आप में से शायद आधे लोग पंजाबी होंगे भी नहीं. एंड आई थिंक दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंटेंट. आप आज की डेट में कोरियन शोज़ देख रहे हैं, टर्किश देख रहे हैं, आप कौन सा वो भाषा समझते हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं. एंड अगर आप अपनी जगह पे अपना बेस्ट देना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एवोल्यूशन टू मीडियम्स वेयर मोर पीपल आर देन गोइंग टू व्यू इज गोइंग टू हैपन. I've never heard a better answer to this question ever about evolution. Very well said. पता नहीं, मैं पहली बार सुन रही हूँ किसी से ऐसे कि
medium is not important. No, medium is absolutely not Yeah. important. In fact, even more so that, even more so now, more than ever, it's the best time for filmmakers, best time for actors, Yeah. best time for people who want to make a footprint in the industry, you know, they want to make a presence in the industry in whatever way. आपके हाथ में आपका कैमरा, you don't have to. आप कहीं पे भी चल जाएं, लोग आपको सर आंखों पे रखते हैं, आपको बस कहीं पे चलना होता है। अपना नीश। आप इंस्टाग्राम पे चल जाएं तो लोग आपके पास खुद आते हैं कि अरे यार आप इतना अच्छा कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे चल जाएं तो लोग आपके पास खुद आते हैं आपको काम देने के लिए। आप पंजाब में चल जाएं, साउथ में चल जाएं, बंगाल में चल जाएं, आप कहीं पे भी। सो द आइडिया इज़ कि ऑडियंस उतने ही लोग हैं, सेम इमोशन है, वही हंसना रोना वही नवरस ही है ना, वो आपको उन लोगों को उससे कैच करना है। दैट्स अबाउट इट कि जब आपको देखें तो आपको देखते रह जाएं। तो अगर उन्होंने अगर इतने सेट ऑफ ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया तो इतना भी कर लेगी। पहले इतनों को मना लो, तो जहाँ पे मौका मिले कर लो। ये बहुत एक्टर्स करते हैं, मैं ये नहीं करता, मैं सीधा ये करूँगा, मैं ये नहीं करता। बहुत रियाज लगता है किसी भी चीज़ पे बेटर होने का। जो काम मिले फटाफट कर लो। Thank you so Thank you, bro. Tapnesh. Hello Ravi sir. Hello Sargun ma'am. Sir, I am from Gorakhpur. अरे क्या बात है। वेलकम। सर बहुत खुशी होती है आपको, जैसे आप अभी आज इतने सक्सेस पे है, सारे गोरखपुर वाले बहुत प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। सर अगर हम लोग को एक्टिंग करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें हम? कहाँ से? हाँ मतलब आप बताओ, आप अपने एक्सपीरियंस से। यार Innocent question. it's an innocent question but it is such ड्रीम a यात्रा के लिए ऑडिशंस कैसे थे? ड्रीम यात्रा के लिए ड्रीम यात्रा के लिए कैसे करें? वो तो बहुत आसान है। हमारे एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ आप अपने सेल्फ टेस्ट जो है आप भेज दिया करिए। एक प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं कुछ देर के अंदर, वेयर वी आर गोइंग टू अपलोड अ स्क्रिप्ट एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टैग ड्रीम यात्रा एंड ड्रीम यात्रा ड्रामा एंड देयर इज अ टीम दैट सिट्स देयर एंड स्कैन्स द ऑडिशंस। सो आप उनको डीएम भी कर दोगे तो हमारी टीम हमारी कास्टिंग और वो टीम हम तक पहुँचा लेती है ऑडिशन। सो मी एंड सर गोइंग लुक एट इट। ओके थैंक यू। या That is actually very easy. Yeah, it's not very difficult. It's not difficult for. बिकॉज दैट्स ए सेपरेट अकाउंट ड्रीम यात्रा ड्रामा, तो वहाँ पर सिर्फ उन्हीं के रिलेटेड बातें होती हैं। सो दे आर व्हेन दे आर स्कैनिंग द डीएम्स, अगर उनके पास कोई ऑडिशन आए विच इज़ गुड, Nice. they'll automatically send it to the casting team. Hi. Hello, dear. Hello. Hi, my name is Nishtha. Drishta. Nishtha. Nishtha. या सो सबसे पहले मुझे कहना है यू गाइज हाईली इंस्पायर मी एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ इट, आई रियली मीन दिस। मी एज अ पर्सन आई एम वेरी लेजी एंड व्हेन आई लुक एट यू गाइज आई एम लाइक ये लोग ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, ये भी कर रहे। मुझे ज़िंदगी में बस 2 ही काम है, उठना और सोना, वो भी मेरे से टाइम पे नहीं होता है। तो पर ये काम अच्छा कर सकते हो ऐसे वाली स्टैंड अप। हाँ, you should do stand-ups यार। अच्छा टाइमिंग तुम्हारा बहुत अलग चलेगा। so my question to you is Go to Samesh show, India's Got Talent, I think आप बहुत अच्छा करेंगी आप। बहुत you got a very good timing. thank you. So my question to you is, you guys have such a packed schedule. आप एक्टिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, प्रोडक्शन भी चला रहे हैं एंड नाउ ड्रीम यात्रा इज देयर। सो हाउ डू यू बैलेंस टाइम, कैसे डिवाइड करते हैं? यू डोंट बैलेंस? बैलेंस इज ओवररेटेड। व्हाट इज बैलेंस? कहाँ लिखा है? कौन सा वर्क लाइफ बैलेंस है ये जो लोग बता रहे हैं? वर्क लाइफ बैलेंस अगर 8 घंटे के काम करने के बाद बाकी दिन आपको वो सहूलतें ना मिले जिनका आपने कभी सपना देखा था, तो खाक की है ये 8 घंटे की वर्क। कोई बैलेंस सब में ओवररेटेड चीज़ें हैं। या वो आपका वर्क मतलब जो आपके दिनचर्या का हिस्सा है वो आपकी लाइफ ही हुई ना। अगर आप कुछ घंटे काम कर रहे हैं तो इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर लाइफ? इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर वाइफ, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन योर वाइफ एंड योर लाइफ? You know, there is not. So everything that you're doing in the 24 hours of your day, these are constituents of your life. You got to put your best foot forward. एंड आई थिंक दी वर्क लाइफ बैलेंस है, जो भी बैलेंस की आप बात करें, वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर एम इज़ और व्हाट इज़ इट दैट दे वांट टू अचीव, एंड इट्स ऑल फाइन। आई मीन कुछ लोगों को होता है यार मुझे इतनी कमाई चाहिए, मुझे इतना काम करना है, इतना घर में आए, मुझे इतनी ज़िंदगी जीनी है। उनके लिए भी उनके लिए उनका वर्क लाइफ बैलेंस अलग होगा कि मेरा 6 घंटे के काम में होना चाहिए, हमारे लिए अलग है। So I think it's to each his own, sort of. Thank you, and you guys are one of my favorite couples. I love you guys. One off. बाकी भी उन्हें कोई पसंद हो सकता है ना, बड़ी ये तो गलत बात है यार। अरे निष्ठा, that's not done. मैं काटा मारता हूँ। थैंक यू। हेलो मैम, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। पहली बात तो मैं पंजाबी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, अच्छा, बट आपकी पिक्चर देख के मैंने पंजाबी ऑन लगी है, बहुत ही चंगी तरह ऑन लगी। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। तो फर्स्ट मूवी देखे ऐसी मैं किस्मत 2, और अभी बहुत वेट कर रहा हूँ किस्मत 3 का भी, वो कब आ रही है? कई जगह
ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ तो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ can't believe इनक्रेडिबल। मुझे साथ रह के नहीं आई पंजाबी यार। ਉਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨਾ ਸੌਂਗਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦਾ अरे ਬਸ ਵੇਖ सिख ली। wow man हाउ कूल यार। एंड मैं क्वेश्चन तो मैडम ने पूछ लिया कि टेलीविजन से मूवीज पे कैसे गए, तो आपने पहले ही बता दिया पंजाबी मूवीज में कैसे गए आप। बट थैंक यू। आई थिंक ऐसी बातें सुन के बहुत मज़ा आता है बिकॉज जब हम पंजाबी फिल्में करते हैं आज एवरीबडी कीप सेइंग कि आप ये कब करेंगे, मुझे लगता है कि वी वांट द लैंग्वेज इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिंदी। जिसको हिंदी समझ में आती है उसको पंजाबी बहुत ईजिली समझ में आ सकती है। सो हमारा भी यही है दैट मोर एंड मोर पीपल हु आर नॉट मे बी नॉट इवन पंजाबी वॉच आवर फिल्म्स बिकॉज वी आर ऑल्सो मेकिंग देम विद अ लॉट ऑफ लव और Yes. काफ़ी अच्छी फिल्में बना रहे हैं हम। तो ये आपने सब कवर कर लिया, शौका शौकने में कॉमेडी, किस्मत में रोम कॉम एंड आपने हॉरर भी कर लिया, जट में चोहे टकरी तो सभी कर लिया। आपको कौन किस में ज़्यादा मज़ा आया, मतलब टेलीविज़न में या मूवीज़ में? मुझे मूवीज़ में बहुत मज़ा आता है। एंड पंजाबी मूवीज़। Yeah, and I love doing romantic films. I think that's my favorite genre. थैंक यू। Thank you. थैंक यू वेरी मच। Sargun, you also have amazing songs to your credit. The Kismat being one of them, Titliyan being one of them. बहुत सारी you name, but you have very good songs to your credit. Yeah, and Yeah. मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं थे, so it's a good thing. If it was up to me, they were not going to be to my credit. मैंने भी पंजाबी मूवीज़ और गाने सुन सुन कर ही सीखा है। सो देयर वाज दिस वन टाइम जिसने जानी का एक गाना है, इसमें जानी खुद ही इसमें जानी अप्सरा है, अप्सरा, यस, शहर द मॉस्को अप्सरा, बड़े जादू आप दे उसको। हाँ। आई रिमेंबर दैट। सो अप्सरा ये जो गाना है, तो मेरी एक पंजाबी फ्रेंड है, उसने मुझे बोला यू अंडरस्टैंड पंजाबी? सिर्फ थोड़ा थोड़ा। शी सेड ये गाना अगर तूने बता दिया मीनिंग इसका वर्ड टू वर्ड, आई विल बिलीव कि तुझे पंजाबी आती है। And I did not know I would be able to crack it, and I cracked it. Oh, how incredible. Yeah, because it's not so difficult. It's not so difficult. Can And give us just through movies and songs. Yeah. Yeah. Hello, Sargun ma'am. Hello. Sir. Saravi, you have always inspired us to do the hard work and make our dreams infinite. So I wanted to ask, how do you maintain that laser focus on the goals that you have seen and not get trapped in the small issues or intricacies? That is my first question. My second question is, Paris वाला project कब आ रहा है? Third is, सौकन सौकने 2 की promotions कब शुरू होंगी? हर से शुरू करते हैं, वो आसान है। सौंकन सौंकने 2 बिकॉज 30th मई को आ रही है, तो प्रमोशंस मई से शुरू होंगी, बट टीज़र कट रहा है फ़िलहाल। सो बाय द 1st of March आई थिंक वील हैव द फर्स्ट टीज़र आउट फॉर सौंकन सौंकने 2 एंड आई हैव नेवर बिन मोर नर्वस। बहुत टेंशन है। पेरिस वाला प्रोजेक्ट इज़ समथिंग जो हम आई थिंक आने वाले डेज़ में हम डेट डिसाइड करेंगे उसकी। होपफुली मार्च। या सो होपफुली दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन मार्च। और पहला सवाल कि हम फोकस कैसे मेंटेन करते हैं, बादाम खा के। दैट्स आई थिंक इट्स मे बी अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। मैं ऑनेस्टली ये बात बोलूँ तो मोर देन हैविंग टू से कि हम बहुत वो करते हैं। जब मैं रवि से मिली थी या जब वो मुझसे मिले थे, हम दोनों ऐसे ही थे। वी वर बोथ वेरी ड्रिवन, और तभी हमें शायद हमने एक दूसरे को पसंद भी करा, क्योंकि हम वैसे ही थे कि हम वी वर वेरी ड्रिवन, वी वर ऑलवेज हार्ड वर्किंग एंड हमारा कम से कम शायद दूर का विजन इतना अच्छा नहीं होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आप 10 साल बाद क्या करेंगे, पर हमारे नेक्स्ट 6 months का एक स्टेप वर्क रेडी होता था कि यार बस अब यहाँ तक पहुँचना है, कि अब अगली सीढ़ी ये है, अगली सीढ़ी ये है। वो 100 सीढ़ियाँ बहुत दूर लगती है ना, तो अगली सीढ़ी पता हो तो थोड़ी ज़िंदगी आसान लगने लग जाती है। और अगली सीढ़ी होती भी आपके अक्सर बहुत करीब ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं होती, तभी आप उसे देख पा रहे होते हैं। सो व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन दैट, तो आपको वो धीरे धीरे और क्लियरली नज़र आने लगता है, तो आपको बाकी सब कुछ फेड आउट होता नज़र आता है। सो आई फील बड़ा एम होना चाहिए, वो आप हमेशा अपने बैक एंड पे अपनी दीवार पे रखिए कि अल्टीमेट गोल ये है, बट आपका अगला गोल जो बिल्कुल आपके हाथ के इतने से करीब है ना, वो फटाफट हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो होगा, आपको होगा सोचा था और हो गया, है ना। देन यू गेट दैट, यू पैट योर सेल्फ कि अरे यार ये सोचा था और ये हो गया, है ना। तो फिर अगला, उसके अगला और आसान लगने लगता है। धीरे धीरे वो मुश्किल चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। सो मे बी दैट्स द ट्रिक इफ आई हैड टू से। थैंक यू मैम।
This is Om. So I would like to ask a question to Ravi sir. So Ravi sir, as I have gone through all your details and I have also seen you back in 2006 on DD National, if you remember your first show. So I wanted to ask, from Gorakhpur to Delhi, then from Delhi to Mumbai. So you started as an engineer, then and modeling, then actor. So what was the hardest decision you had to make to achieve so much up till right now? और जनरली आप प्लान बी आपका एक होता है. द हार्डेस्ट डिसीजन इज ऑलवेज टू डिस्कार्ड प्लान बी. कि यू नो प्लान ए इज प्लान ए एंड प्लान बी इज गो बैक टू प्लान ए. सो बेसिकली इंजीनियरिंग करी थी मैंने. नाउ इंजीनियरिंग वाज मेंट टू बी प्लान बी. लेकिन जब आपको पता है कि आप एक सिक्योर चीज़ को छोड़ करके आप एक कम्प्लीटली एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी के अंदर घुसने जहाँ कुछ भी हो सकता है, तो दैट जनरली इज़ अ हार्डेस्ट डिसीजन. वी थॉट दैट माइट बी द ओनली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, बट आपको ज़िंदगी के हर कदम पे जो नेक्स्ट कदम है वो एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है. तो वो आज भी है. आई थिंक डिसीजंस आर नॉट एज हार्ड इफ़ यू आर टेकिंग देम विद अ लॉट ऑफ फेथ. If you're taking it with a lot of faith and synergy and a lot of positive intention, they are not hard decisions. This is just, then it becomes a leap of faith. And what was that one constant thought from the day one till now, which keeps you going till now? Gratitude for whatever has happened. अब तक जितना हुआ है, अगर वो हुआ है तो जो हमने आगे सोचा है वो भी ज़रूर होगा. तो उसके लिए एक ग्रेटफुल एटीट्यूड, एक दिल के अंदर एक धन्यवाद, बस उतना ही. Sabr and shukr, as everyone said. It was really wonderful talking to you. Thank you. Thank you. So this was the show produced by Dilip Saab and Saira ma'am, right? Yeah, the DD show, Doordarshan show in 2006-3. We used to shoot at Dilip Saab's house. We used to film there only. Saira ji also used to be there. Dilip Saab used to be there. He was, this was all the way back in 2006. So कितनी बार ऐसा होता था, हॉल में हम लोग शूट कर रहे होते थे और उनका एक बहुत सुंदर सा एक स्टेयरकेस है. Dilip Saab used to be coming down, so it was. I think we never really got over the fact that we were in such close vicinity to Dilip Saab. He would often sit down with us and explain us, and talk to us, give us insights. बहुत होता था उस वक्त. Wow, I mean, to witness that aura, to witness that legend in front of you, I think blessing है. बहुत बड़ी blessing. बहुत बड़ी blessing. कोई एक सीख जो उनसे आपने, there are certain things when someone says and it just strikes you and it stays with you. तो something जो उन्होंने कही हो and it stayed with you and it's still. मुझे याद है, मैं ना ये एक एग्जैक्ट परबैटम उनसे बात हुई थी मेरी. तो उनके घर में घुसने के बाद ना, उनके राइट साइड पे एक बहुत बड़ा हॉल है और सामने जो है एक बहुत बड़ा सा गार्डन है. तो क्योंकि दिलीप साहब वहीं थे, घर पे ही थे, तो अक्सर वो गार्डन में बैठा करते थे. हमारे पास टेक्स के बीच में समय होता तो हम उनके पास जाके बैठ जाते. दैट वाज आवर गुड फॉर्चून. मतलब हमारा इतना बड़ा लक, आप सोचिए कि हम लोग ये जो जितने भी महीने साल वो शो चलता रहा, वी हैड दैट कांस्टेंट एक्सेस टू अ लेजेंड लाइक दैट. मैं तो एक बार मेरे मन में एक बड़ा ही फ्रिवलेस सा डाउट आ गया था. वो ये था कि सर मुझे लग रहा है कि मैं जिनका एल्डर ब्रदर बनाऊँ, आई वाज व्हाट 20 years old. तो मैं आई वाज प्लेइंग एन एल्डर ब्रदर टू अ कैरेक्टर एंड सिग्निफिकेंटली एल्डर टू हिम, बट दैट कैरेक्टर वॉज मच एल्डर टू मी. मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो मतलब ज़्यादा जो है, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत यंग या बच्चे सा लग रहा हूँ मैं उनके सामने या कुछ. कहते नहीं, वो अगर आप मन में मान लोगे कि आप उनसे छोटे दिख रहे हो तो आप वैसे ही दिखने लगोगे स्क्रिप्ट पे. लेकिन आपने अगर अपने दिमाग में एक खुद के लिए एक नैरेटिव, एक स्क्रिप्ट बना लिया कि नहीं आई एम प्लेइंग हिज एल्डर ब्रदर, तो वो मैच्योरिटी अचानक आपकी आंखों में दिखने लग जाएगी, आपके हाव भाव में दिखने लग जाएगी, आपके चलने फिरने के अंदाज में दिखने लग जाएगी. आई थिंक दैट जो वो एक मेथड एक्टिंग को उन्होंने इतना पॉपुलर दुनिया में किया है, मे बी दैट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ एन इनसाइट दैट आई कुड गेट फ्रॉम अ लेजेंड लाइक दिलीप साहब. तो बहुत बड़ा गुड फॉर्चून है मेरा कि हम लोग एक ही टेबल पे बैठ के हमने कई दफ़ा बातें की उस बीच में, उस दौरान. हाय सरगुन मैम, हाय रवि सर, आई एम हनीशा. सो आई वांटेड टू आस्क, हम आप लोगों को बहुत टाइम से देख रहे हैं, आप लोग बहुत टाइम से साथ में हो, बट अभी भी आप लोग को देख के ऐसे लगता है कि भाई आपका रिलेशनशिप अभी भी नया है, फ्रेश है, तो आप लोग वो सब कैसे मेंटेन कर लेते हो? ऐसे को मेंटेन करने का कोई वो थोड़ी होता है, कोई स्कीम थोड़ी लगी है. कभी आपने कभी किसी मतलब किसी फादर सन से कभी पूछा है ये बात, ये सवाल गया है यार आप अपना ये फादर सन का इक्वेशन मेंटेन कैसे करते हो, कैसे चलता है, माँ बेटे का इक्वेशन मेंटेन कैसे करते हो? ये वैसे ही यार, जैसे आपके लाइफ के बाकी रिलेशनशिप ऑटो मेंटेन हो जाते हैं ना, वैसे ही होता है. वो बात सही है, बट अभी अगर आजकल के आपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत लोगों का सुना होगा
1 साल चला, 2 साल चला, 9 ईयर्स के भी लोगों के बहुत टूट जाते हैं, वॉटेवर हो जाते हैं, उनके पे डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट फिर आप लोग को देख के कभी वो लगता ही नहीं है कि वो इतना ओल्ड और इतना, हमेशा ऐसे देख के लगता है बहुत फ्रेश है। तो क्या लगता है? उन बेचारों को छोड़ना पड़ेगा ना, उन्हें कौन सा रवि दुबे मिला है। अरे यार तो इन द होप ऑफ हैविंग टू फाइंड यू बड़ी फाइन। अब उनका मतलब मैं कैसे बोलूँ, उनको नहीं पसंद आ रहा भाई वो जिनके साथ है, ये कोई बात होती अब ये क्या कर सकते हैं। बट आई एम चलता रहेगा ये। आई थिंक पीपल हैव पुट टू मेनी ऑप्शंस ऑन द टेबल। बहुत कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर चीज़ पे ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग चल रहा है आजकल। तो लोग छोटी सी गलतियों के लिए भी रिश्तों से दूर जा सकते हैं। सो आई फील देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू टू हील दिस सिचुएशन एनी मोर। लिव विद इट, you have created it. Thank you. थैंक यू। It has been really overwhelming to see you guys together, and most of the interview I have like smiled like yours. I'm so happy to see you together. So I am a singer-songwriter, and I am so happy that if I can sing your song, and I can imagine you two together in my voice. वे हानिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा भुल गए ऐ सारी दुनिया कि तेरा ही नाम है बोल दी जुबान। थैंक यू। Had a good voice. So that I added, but I have one question. So is there any recent new habit or change in both of you which you are appreciating each other's new habit? Appreciating Yeah, new change, new habit. कोई है ऐसी नहीं आदत मेरे अंदर that I'm that you are appreciating? no None. मतलब positive change. कोई पॉजिटिव चेंज नहीं मेरे में। अब दो यार सरगुन। Change है, हाँ change है। कुछ नहीं है, same to same, no change. He He's has already not- perfect. You guys are perfect together for अगर each इसकी other कोई बुरी already. आदत थी तो अभी तक ऐसे ही ऐसे intact। एज इट इज है, वो बुरी आदतें भी सारी एज इट इज है। आजकल इसकी एक नई आदत है विच इज़ मे बी अनोइंग कि इसको आजकल ये गोरखपुर से तो इन्हें पान बहुत याद आ रहा है। रैंडम थोड़ा हम है। कहीं इटालियन रेस्टोरेंट से कहेंगे पान है, मैंने कहा नहीं है बड़ी, हम इटालियन रेस्टोरेंट में, यहाँ पान नहीं मिलता है। एंड देन ही टेल मी ऑर्डर करना पान मंगाना, साथ साथ पान खा जाएगा एक बार में बैठ के। Well, you can take a man out of Gorakhpur, you can't take the Gorakhpur out of the man. And also, नहीं, but actually I really enjoy pan. और पता नहीं क्यों ही है। I think I've seen my father have pan after dinner, तो maybe it's because of that. शाही शौक है भैया, ये आदत डाल लो एक की। साथ में लेके घुमा। या पान का डब्बा थोड़ी साथ में लेके खाता रहूंगा मैं। नहीं, like you can have No, we don't want him to have. But the next time I he'll be am also- romancing a heroine, he'll have red teeth and red lips more. He's not supposed to have. हमारे वहाँ तो होता है ना वो एक मैं तो एंजॉय करता हूँ पान यार। एक दबा बना होता है सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ये अच्छा आइडिया है सर। ये अच्छा आइडिया। ओके, आई एम सॉरी। ये बढ़िया आइडिया है, यही करूँगा। आई एम खुशी पांडे एंड माई क्वेश्चन इज़ कि अगर 10 साल पहले जाएं, लाइक जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, सो दोनों का करियर तो बहुत पीक पे था और आप तो बहुत लकी हो, आप दोनों सेम फील्ड में हो। बट बहुत जगह ऐसा होता है कि दे आर डिफरेंट, लाइक वन इज़ डॉक्टर, वन इज़ इंजीनियर। तो आप लोग ने वो चीज़ें कैसे हैंडल की? लाइक अगर मैं गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो नहीं, मेरा करियर है, मेरी फैमिली है ना, लाइक नहीं अभी ये नहीं कर सकती मैं बैक ऑफ, लाइक गर्ल्स मोस्टली बैक ऑफ। सो हाउ डिड इट मतलब वो क्या स्टेप था? क्या आपको मोटिवेटेड रहा कि या आई हैव टू गो विथ हिम, आई हैव टू गो विथ हर, कि इसका साथ नहीं छोड़ना है, करियर भी करूँगा, लाइक लाइफ भी सेट करूँगा, बट इसके साथ रहना है मुझे? ऐसे कोई ऑप्शन होता नहीं है, अपने दिमाग में ही चल रहा होता है ये कि ये हो गया तो ये नहीं होगा, वो हो गया। हमारे टाइम पे तब बोलते थे शादी कर लोगे तो हीरो हीरोइन नहीं बन पाओगे, सब टाइम पास लोग बोलते हैं, ये सब कुछ होता नहीं है। ये हमारे दिमाग की खुराफात होती है। आप हर चीज़ के लिए वक्त निकाल सकते, इतना वक्त है कि आप अपने पार्टनर के लिए भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम लोग काम करते हैं फिर भी ऐसे कुछ दिन होंगे ना कि हम एक दूसरे के लिए कुछ खाना भी बना लेंगे, घर की सफाई भी कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम वो सब काम करते ही नहीं है, सब्जी भी मंगा लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी भर लेंगे, वो सब कौन कर रहा है? वो भी तो हम ही कर रहे हैं। यू कैन डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम एंड आई डेफिनेटली फील कि उसमें
जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कोई प्ले करता है तो वो सिर्फ आपका पार्टनर है. दैट इफ दैट पार्टनर इज अंडरस्टैंडिंग इनफ एंड वो भी आपकी खुशी में अपनी खुशी देखता है और आपके सक्सेस में अपनी सक्सेस देखता है, तो हाफ योर मोर देन हाफ ऑफ योर बैटल इज सॉर्टेड. देन यू डोंट नीड टू फाइट एनीबडी एल्स. तो मेरी सिवाय रवि के मुझे और कोई, मैंने किसी से ना पूछा ना बात करी, एंड आई थिंक रवि ने सिवाय मेरे किसी से भी नहीं पूछा. सो इट वाज अबाउट अस, जस्ट द टू ऑफ अस. थैंक यू. लाइक मुझे ऐसा ना बड़ा उस दिन में वैसे ही पता नहीं रैंडम कहीं ख्याल आता है ना, दैट पीपल व्हेन दे डिसाइड टू बी सिंगल वॉलंटरली, ये कितना डिफिकल्ट जर्नी है, कितनी डिफिकल्ट जर्नी है, कैसे डिफिकल्ट पाथ पे वो अपने आप को डाल रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि आप ना मतलब आप कैंडिडली और आप मतलब सारे एरियाज़ की अपनी बात सिर्फ अपने स्पाउस से कर सकते हैं या आप खुद से कर सकते हैं. अब आप खुद से बात करने के लिए अगर बने होते तो आप एक सोशल सर्कल में पैदा नहीं होते, आप इतने सारे लोगों के बीच में पैदा नहीं होते, इतने रिलेशनशिप, दोस्त यार, परिवार नहीं होता आपका. वो सारी बातें आप पेरेंट्स से नहीं कर सकते. उनका वर्ल्ड व्यू, उनकी एज, उनका बहुत सारी बातें हैं जो आपके वर्ल्ड व्यू से बहुत अलग हैं. तो एक दायरे के बियॉन्ड आप पेरेंट्स से भी वो बात नहीं कर सकते. दोस्तों से आप डेफिनेटली नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों की तादाद वैसे भी हम लोगों के जीवन में कम होती चली जा रही है. खासकर उन दोस्तों की जो आपकी हर बात सुनना चाहते हैं और उस हर बात में जो है हर बात को उस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे जैसे आप कर रहे हैं. अब जो आपके साथ लाइफ शेयर कर रहा है आपके कन्वर्सेशन के लिए सिर्फ वही एक इंसान है जो who can provide some kind of a, even if it is not support, even if it's just an ear, only he or she can give. I'm a strong advocate of the fact that please get a life partner. You can decide in time whether you want to have children or not, but definitely have a life partner in life. नहीं तो आपकी बहुत सारी बातें जो है अनकही रह जाएंगी लाइफ में. बिल्कुल. So पता नहीं क्यों ही बोल पड़ा मैं ये, बट हाँ जी. नमस्ते रवि सर, नमस्ते शगुन मैम, हेलो एवरीवन. तो मेरा नाम आदित्य पांडे है और पहले तो मैं थोड़ा नर्वस हो, अगर अटका क्वेश्चन पूछते तो उसके लिए सॉरी. तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर मेरी टीम में हम लोग एक शॉर्ट फिल्म वगैरह क्रिएट करते हैं. तो पहली शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद थोड़े वैसा व्यूज़ नहीं मिलने के कारण टीम टूटना और आगे के पार्ट में स्क्रिप्टिंग में दिक्कत आना, तो सब चीज़ को कैसे थोड़ा इग्नोर करके और अच्छे से काम करे, टीम को एक साथ ले चले आगे. तो उसके लिए कुछ टिप्स की, जैसे पार्ट 1 बना, उसके वजह उतना रीच नहीं मिला तो टीम में आता है ना कि नहीं उतना नहीं मिल रहा, तो साथ में कुछ लोग छोड़ देना, फिर उन लोग को कैसे मतलब पार्ट 2 में और अच्छी स्क्रिप्टिंग करना, कुछ टिप्स और अच्छी टीम को आगे लेके चलना. यार मैं आपको एक क्लियर आपको बात बताता हूँ मैं, ये शायद आप लोगों के सबके काम आएंगे, बहुत लोग यहाँ मास मीडिया से हैं. आपको वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा, ठीक है. टीम आपके साथ तब जुड़ेगी जब उनको उस आपके साथ जुड़ने में किसी तरीके का इंसेंटिव दिखाई देगा. वो या तो फाइनेंशियल होगा, या वो पर्सनल होगा, या वो आपकी ग्रोथ में अपनी ग्रोथ देख रहे होंगे, या वो सिर्फ अपनी ग्रोथ देख रहे होंगे. जो भी वो देख रहे होंगे उसके अंदर कोई एक इंसेंटिव होगा जिसकी वजह से टीम आपके साथ जुड़ेगी. उससे पहले ये गोल्डन टाइम है जहां आप वन मैन आर्मी बनिए. स्क्रिप्टिंग सीखिए, डायरेक्शन सीखिए, एडिटिंग सीखिए, मतलब आप इतना सीख जाइए कि आप जब टीम आपके साथ जुड़े वो आपके सुपरविजन में काम करे. ऑफ कोर्स साथ में काम करे, कोलैबोरेटिव स्पेस में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर काम करे. मगर अगर टीम नहीं रही, अगर कोई रिसोर्स नहीं रहा और आपका कैमरा रहेगा तो क्या करेंगे आप? बस आप यही आपका एक फाइनल जो फ्रंटियर है, आप ये सोच करके चलिए कि आप और आपके कैमरे के अलावा तीसरा कोई है नहीं. तो आपको साउंड सेटअप भी आना चाहिए, आपको एडिट भी आना चाहिए, आपको कलर ग्रेडिंग भी आनी चाहिए, आपको सारे लेंसेज भी पता होने चाहिए, आपको सब कुछ पता. टेक्निकली यू शुड बी वेरी साउंड. आपको ढेर सारी पिक्चरें, ढेर सारी किताबें देखनी चाहिए कि आपका सुर पुख्ता होता रहे. आपने किसी ने एवोल्यूशन की बात करी थी, तो दैट एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट हाउ डू यू इवॉल्व? इट्स अ वेरी थियोरेटिकल थिंग ना. यू इवॉल्व विद एक्सपीरियंसेस. You evolve by exposing yourself to the right kind of cinema, the right kind of filmmakers. कुछ filmmakers एक certain तरीके से, again I'm taking the liberty of talking technical because I'm thinking that most of you have access to camera, have access to edits, have access to various editing softwares, grading softwares. तो आपको शायद वो चीज़ें पता होंगी, और नहीं पता होंगी तो आने वाले समय में आपकी क्लासेस में भी पता होनी शुरू हो जाएंगी. कुछ डायरेक्टर्स हैं जो 35 के अलावा कोई लेंस ही यूज़ नहीं करते. क्यों यूज़ नहीं करते? ऐसा क्या दिख रहा है उनको 35 के लेंस के अंदर? क्यों दिख रहा है उनको 50 के लेंस में? ऐसा क्या खास दिख रहा है? तो आपको टेक्निकली आपको इतना साउंड हो जाना पड़ेगा कि आपको असल में टीम की ज़रूरत नहीं, आप टीम के मोहताज नहीं, कि अगर कैमरा और आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो भी आप गोल्डन कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और दुनिया में लोग कर रहे हैं. आप अपना मेरिट प्रूव करिए, टीम देखिए कैसे जुड़ती है आपके साथ में.
कोई सीखने के लिए आएगा, कोई सिखाने के लिए आएगा, कोई ग्रोथ करने के लिए आएगा, मगर हर लिहाज से कोई जीतेगा, कोई सीखेगा फिर आपके साथ। टीम जुड़ जाएगी। दिस इज अ गोल्डन टाइम। रीड अप, परफेक्ट इट अप। एमडी सर, थैंक यू सो मच। प्लेजर डियर, प्लेजर है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। I hope you guys do well in life and you all inspire everyone else just the way you all are doing right now. Thank you. And I hope आपको अच्छा लगा हो बात करके, सबसे मिलकर. Yes. It was great talking to you guys. Thank you so much. Hi, I'm Ravi Dubey Hi, I'm Sargun Mehta. and you're watching us on Pinkfiller.